चेन जियांग ने एक बार अपने शरीर को धोया, फिर लेट गया और उसे पहन लिया। उस पल के बारे में सोचते हुए वह वास्तव में ये पता लगाना चाहता था कि उस भावना ने उसे उस तरह की भयानक शक्ति कैसे दी। असगार्ड मास्टर, मैं उस बेशर्म कमीने से हार गया, मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लिटिल लिजी का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। वह अपने गंजे सिर के साथ कुर्सी पर झुक गया, उसका दिल दुख रहा था। अगर ये दुष्ट महल या ऐसा ही कुछ होता जिसकी सैकड़ों फूलों वाले महल से दुश्मनी होती, तो वह उन्हें अनगिनत बार नष्ट कर देती। हालांकि अगर उसे सैकड़ों फूलों वाले स्वर्गीय सम्राट जैसे किसी व्यक्ति से तर्क करना होता तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह पहले ही उसे पीट चुकी थी, इसलिए उसने निश्चित रूप से उसे एक बार रौंद दिया था। हालांकि अब जब उसने उस कमीने को फिर से देखा जो अभी भी जीवित और लात मार रहा था जैसे कि उसे पहले कभी नहीं पीटा गया था, तो उसे और भी असहज महसूस हुआ। अगर यह कोई और होता तो उन्हें ठीक होने से पहले कम से कम 1 या 2 साल तक उच्च स्तरीय गोलियों के बारे में बात करनी पड़ती। ऐसा लगता है कि उसे मेरे सैकड़ों फूलों के महल से कोई शिकायत है और वह ये सब सिर्फ हमें घृणा करने के लिए कर रहा है। लव किलियन ने आह भरी। उसे अभी भी दूसरे सिरदर्द थे, ये बीज की वजह से था। मैं वास्तव में उसके जैसे बदमाश को मारना चाहता हूँ। छोटी लिजी ने असहाय होकर आह भरी, लेकिन भले ही यह आदमी परेशान करने वाला है, फिर भी वह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब चेन जियांग को नोटिस मिला तो पता चला कि कल से आधिकारिक परीक्षा शुरू हो जाएगी और लिटिल लिजी उसकी साथी होगी। वह हंसना चाहता था। लिटिल लिजी की ताकत के साथ परीक्षा उसके लिए बहुत आसान होगी। जिसने नाश्ता भेजा था वह आ गया है। हुआंग जिनतियन नाश्ते की प्लेट और प्लेट के नीचे एक नोट लेकर अंदर आया। हुआंग जिनतियन ने कुछ नहीं कहा, प्लेट उठाई और चला गया। इससे पहले चेन जियांग ने हुआंग जिनतियन से एक गुप्त रिकॉर्ड छोड़ने में मदद करने के लिए कहा था, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह उस व्यक्ति से संपर्क कर सकता है जिसे वह ढूंढ रहा था, जो बाई ज़िकियान था। वह वास्तव में दानव दमन अमर महल में है। क्या ये रास्ता बहुत खतरनाक नहीं है? चेन जियांग ने कागज की पर्ची पर पता देखा। सारे स्नैक्स खाने के बाद वह होटल से बाहर चला गया। लवो किलियन ने बहुत पहले ही उसे घूरना बंद कर दिया था, इसलिए उसे पीछा किए जाने का डर नहीं था। वह यहीं थी। उसने शंक्वाकार टोपी और काला लबादा पहना हुआ था और उसने धीमी आवाज में पूछा, आपको किस महत्वपूर्ण काम के लिए मेरी जरूरत है? बहन ज़िकियान, मुझे दादी लू मिल गई है। क्या आप उसे देखना चाहती हैं? चेन जियांग ने बोलने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे पूछा। बाई ज़िकियान का नाजुक शरीर कांप उठा, जाहिर है थोड़ा उत्साहित था। वह जानती थी कि बाई यूयू ने उसे पहले ही बता दिया होगा कि उसे दादी लू को खोजने की उम्मीद है। धन्यवाद, मुझे स्थान बताओ, बाई ज़िकियान ने कहा। वह जगह बहुत सुरक्षित है। केवल दादी लू को ही जहर पसंद है। जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हें सावधान रहना होगा। जहां तक जादुई भ्रष्टाचार गैस देने की बात है तो तुम्हें इसे मेरे लिए गुप्त रखना होगा। चेन जियांग ने बाई ज़िकियान को एक नक्शा दिया। बाई ज़िकियान ने नक्शा प्राप्त किया और चेन जियांग को एक जेड बॉक्स दिया। यह अजीब जहर है जो मैंने हाल ही में इकट्ठा किया है, इसे ले लो। चेन जियांग ने तुरंत इसे ले लिया और उत्साह से पूछा, ये किस तरह का अजीब जहर है? 7 दिन और 7 रातें, जहर शापित रक्त ऑर्किड। बाई ज़िकियान ने केवल कुछ शब्द कहे और फिर जल्दी से चले गए। चेन जियांग ने पहले कभी इस अजीब जहर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह जानता था कि यह बहुत शक्तिशाली होगा। मुझे बताओ, ये चीज़ कितनी शक्तिशाली है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। यह एक प्रकार का फूल है जिसे रक्त अभिशाप ऑर्किड कहा जाता है। इस जहर से संक्रमित होने पर यह केवल 7 दिन और 7 रातों के बाद अपना जहर छोड़ना शुरू कर देगा, और जहर केवल 7 दिन और 7 रातों के बाद मर जाएगा, और जहर निकलने के बाद 7 दिन और 7 रातों की अवधि के दौरान यह अतुलनीय रूप से दर्दनाक होगा, और यहाँ तक कि अमर राजा भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। बाई यूयू ने ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली। ये भी एक बहुत मजबूत और अजीब जहर है, जिसे आमतौर पर 7 रातों के शैतानों के ऑर्किड के रूप में जाना जाता है। सुपर ओल्ड जहर के 10 प्रकार थे। हालांकि उनकी रैंकिंग थी, लेकिन वे बेहतर और बुरे के बीच अंतर नहीं करते थे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत थी। इस तरह के अजीब जहर का एक मारक है, लेकिन मारक के लिए जादुई अभिशाप रक्त ऑर्किड के फूल के बीज की आवश्यकता होती है। इसलिए इस जहर का एक और उपयोग है। आपको इसके बारे में सोचने में सक्षम होना चाहिए। बाई यूयू ने भयावह रूप से हंसा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर किसी और ने ये जहर लगाया होता तो केवल मैं ही इसका इलाज कर सकता हूँ, तो ये बहुत उपयोगी होगा। इसका प्रयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, लेकिन चेन जियांग के पास इसकी नकल करने का समय नहीं था। यदि नहीं होता तो वह अवश्य प्रयास करता। क्या ये भी 9 स्वर्गों द्वारा निषिद्ध है? चेन जियांग ने पूछा। बकवास, अजीब जहरों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ये पक्का है। अगर आप जहर का इस्तेमाल चतुराई से करते हैं तो बड़ी संख्या में अमर राजाओं को पाना कोई समस्या नहीं होगी। सुमेयाओ ने कहा, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप किसी को अपनी पहचान न बताएं।
9 स्वर्गों में ताकतवर लोग इस अजीब जहर के बारे में जानने से बचते हैं, और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वे सभी कमज़ोर हैं। उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग उनके बराबर ताकतवर हैं या जो उनसे थोड़े कमज़ोर हैं वे सभी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। चेन जियांग होटल लौट आया। अभी आसमान में पहले से ही अंधेरा था। उसने रात को आराम करने और कल सच्ची परीक्षा में भाग लेने की योजना बनाई। केवल महल का स्वामी बनकर ही वह महल के स्वामी को चुनौती दे पाएगा और शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छोड़ी गई चीज़ों को खोज पाएगा। 50 लोग, कुल 25 समूह, अन्य संयोजन सभी बहुत शक्तिशाली थे। चेन जियांग को सबसे ज्यादा चिंता दिव्य शैतान पंथ और अग्नि दिव्य महल की थी, क्योंकि उनके द्वारा भेजे गए अमर राजा कमजोर नहीं थे। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के कांपते हुए हॉल के अंदर सभी प्रतिभागी यहाँ थे। वह इस समय बहुत बुरे मूड में थी, लेकिन चेन जियांग जो उसके बगल में खड़ा था उसके विपरीत था। वह बहुत खुश था और सिर से पैर तक मुस्कुरा रहा था। अब से हम आपको एक जगह पर टेलीपोर्ट करेंगे जो स्वर्ग क्षेत्र में एक प्रसिद्ध खतरनाक जगह है, जिसे ईविल किलिंग फॉरेस्ट कहा जाता है। आपको इसके बारे में पहले भी सुनना चाहिए था। पुराने हॉल मास्टर ने कहा, क्या ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? प्रमुख शक्तियों में से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एक बार एक विशाल दुष्ट तारा उस स्थान पर उतरा था और अनगिनत दुष्ट विदेशी तारा जानवर वहां फंस गए थे, जो शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा स्थापित अवरोध में फंस गए थे। नहीं, सभी की शैतान दमन विधि खराब नहीं है। उन स्टार जानवरों से निपटना मुश्किल नहीं है। हर किसी का आकलन है कि वहां प्रवेश करके एक दुष्ट जानवर का शिकार करना है जिसने अपना खुद का स्टार कोर बनाया है, इसलिए आपकी ताकत अमर बनने वाले क्षेत्र के समान ही होनी चाहिए। आप शैतान दमन विधि और शैतान दमन पवित्र शक्ति का उपयोग करके उनसे मुश्किल से निपट सकते हैं। जब तक आप एक भी स्टार कोर प्राप्त कर सकते हैं तब तक आपको परीक्षा में उत्तीर्ण माना जा सकता है। बूढ़ा हॉल मास्टर मुस्कुराया, 2 लोगों का एक साथ काम करना ही काफी है। दिव्य महल की आग, दिव्य साधक ने पूरे विश्वास के साथ कहा, क्या मैं अंदर अन्य लोगों के साथ लड़ सकता हूँ? यदि अन्य लोग मेरे स्टार कोर को चुराना चाहते हैं तो क्या होगा यदि वे मुझे मार दें? उनमें से एक ने पूछा, तुम अपने ही लोगों पर हमला नहीं कर सकते। अगर हम तुम्हें खोज लेंगे तो तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सजा दी जाएगी। बूढ़े हॉल मास्टर ने कहा। चेन जियांग को बेवजह चिंता होने लगी। उसने लिटिल लिजी की ओर देखा और पूछा, तुम मुझे नहीं मारोगे? अगर तुम मेरे साथ हो तो अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वरना मैं इस बारे में सोच भी नहीं पाता। नन्हे लिजी ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। चेन जियांग को लिटिल लिजी की चिंता नहीं थी। अगर उन्हें उसे मारना होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। चेन जियांग ने पुराने महल के स्वामी की अभिव्यक्ति को देखा और अचानक समझ गया कि न केवल उसे स्टार कोर प्राप्त करना था, बल्कि उसे उसी तरह की डकैती का भी सामना करना पड़ेगा। 5 दिन। जब वह समय आएगा तो आपको टेलीपोर्टेशन स्पॉट पर वापस लौटना होगा और समय सीमा तक इंतजार करना होगा। पुराने पैलेस मास्टर ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने ट्रांसमिशन सरणी खोली और उन्हें ईविल किलिंग फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर दिया। चेन जियांग ने दुष्ट दानव वन के बारे में सुना था। ये कई साल पहले अस्तित्व में था। उस समय शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय में उसने सोचा था कि यह यहाँ बेहद भयानक था, लेकिन कौन जानता था कि यह वास्तव में इतना सुंदर होगा। और कई खूबसूरत फूल थे जो जंगल के अंदर एक मादक सुगंध छोड़ते थे। पेड़ों के ऊपर पक्षी चहचहा रहे थे और ऊंचे पेड़ों पर कभी कभी हल्की हवा चलती थी जो कुछ पत्तियों को उड़ा ले जाती थी। सूरज की रोशनी विरल पत्तियों के बीच से पेड़ों पर पड़ रही थी, जिससे लोगों को बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, चाहे वे इसे कैसे भी देखें। ये राक्षसी जंगल जैसा नहीं लग रहा था। सभी ने रंग बिरंगे फूलों को देखा और सोचा कि क्या टेलीपोर्टेशन गलत था, क्योंकि यह स्थान उतना अकल्पनीय नहीं था जितना उन्होंने कल्पना की थी। उन्हें अगले 5 दिनों में एक दुष्ट जानवर को मारना था जिसने एक स्टार कोर का निर्माण किया था और समय बहुत कीमती था। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद वे एक एक करके चले गए और दुष्ट जानवर की खोज के लिए जंगल की गहराई में प्रवेश किया। छोटी लिजी, क्या तुम मुझे मार डालोगी? इन परिस्थितियों में मुझे तुमसे सावधान रहना होगा। अगर मैं उन दुष्ट जानवरों से मिलता हूं तो शायद मैं उन पर आसानी से हमला करने की हिम्मत न कर पाऊं। चेन जियांग हंसा। वह छोटी लिजी के पीछे पीछे चलता रहा। उसके व्यवहार को देखते हुए उसने छोटी लिजी के साथ सेना में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। अगर तुमने फिर से इसका जिक्र किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोटी लिजी को इस कमीने से वाकई नफरत थी। उसने अपना सिर घुमाया और दहाड़ लगाए। अगर यह बात न होती तो शायद वह यहाँ नहीं आती। अभी वह सैकड़ों फूलों के स्वर्गीय सम्राट को हॉल मास्टर बनने में मदद कर रही थी, इसलिए वह अच्छे मूड में नहीं थी। इसके अलावा मुझे छोटी लिजी मत कहो। कोई भी मुझे ऐसा नहीं कह सकता। छोटी लिजी ने उसे ठंडे स्वर में चेतावनी दी। छोटी लिजी, मैं चिल्लाने जा रही हूँ, तुम मेरा क्या कर सकती हो? चेन जियांग ने उस पर मुंह बनाया और गुस्से में अपना हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारना चाहता था।
चेन जियांग का वर्तमान रूप वास्तव में पिटाई के लिए कह रहा था। चेन जियांग ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और गंभीर हो गया। उसे ये भी चिंता थी कि लिटिल लिज़ी उसे पीट देगी। क्या तुम जानते हो कि दुष्ट जानवर कहाँ हैं? हम उन्हें यूं ही नहीं खोज सकते। चेन जियांग ने कहा, क्या तुम पहले कभी इस जगह पर गए हो? नहीं, छोटी लिज़ी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं इसे कैसे भी देखूं, इस जगह पर शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। ये घनी अमर आभा और सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। क्या ये हो सकता है कि उन बूढ़े लोगों ने इसे गलत तरीके से भेजा हो? चेन जियांग ने एक फूल तोड़ा और फूल के दिल से मीठा रस निचोड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि वे दुष्ट जानवर बड़े हैं? अमर बनने वाले राज्य के दुष्ट जानवर या जानवर राजा सभी मानव रूप में बदल सकते हैं, छोटी लिज़ी ने कहा। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, संक्षेप में, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत अजीब है और खतरनाक भी है। छोटी लिज़ी ने उसकी अनदेखी की और अपनी राह पर चलती रही। चेन जियांग के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसने चेन जियांग को हरा दिया था और उसे उसकी आज्ञा माननी थी। लगभग 1 घंटे तक अंदर रहने के बाद लॉन्गज़ुएई ने अचानक चेतावनी जारी की, कुछ आ रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये कोई जानवर नहीं लगता है। अगर यह जानवर नहीं है तो फिर क्या है? क्या ये कोई और हो सकता है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा और अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता, ये चीज़ बहुत अजीब है। ये काली गैस की गांठ जैसी दिखती है। यह मांस और खून से बनी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लॉन्गज़ुएई ने कहा। छोटी लिज़ी को पता नहीं था, लेकिन उसने अचानक चेन जियांग की शक्ति को संचित करते हुए महसूस किया, इसलिए वह जल्दी से मुड़ी और सतर्कता से पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? छोटी लिज़ी ने सोचा कि चेन जियांग उस पर चुपके से हमला करने की योजना बना रहा है, और वे दोनों हमेशा एक दूसरे के अचानक हमलों के खिलाफ सतर्क रहते थे। यही कारण था कि छोटी लिज़ी को इस तरह का संदेह था। कुछ हमारी ओर आ रहा है। वह चीज़ बहुत शक्तिशाली है, चेन जियांग ने धीमी आवाज़ में कहा। जैसे ही उसने एक दिशा की ओर देखा, वह वहाँ है। तुम क्यों नहीं आकर उससे निपट लेते? तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। नन्हे लिज़ी ने अपनी तैयारी करते हुए थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यकीनन, उसे अचानक एक बेहद खतरनाक आभा का एहसास हुआ। जैसे ही उसने इस आभा को महसूस किया, एक तेज हवा चली और एक काली चीज़ प्रकाश की तरह चमकी। इसकी गति आश्चर्यजनक थी। मुझे करने दो, छोटा लिज़ी चिल्लाया। वह पहले से ही अपनी मूल स्थिति छोड़ चुका था और सामने की ओर दौड़ा। उसकी जैद मुट्ठी ने एक सोने की क्यूई जारी की, काली क्यूई की गेंद की ओर प्रहार किया। ये वास्तव में दानव भगवान की मुट्ठी थी। जब दिव्य मुट्ठी को मुक्त किया गया तो इसने हवा और बादलों को हिला दिया, धरती को हिला दिया। लिटिल लिज़ी अब जो दानव भगवान की हत्या करने वाली मुट्ठी का उपयोग कर रही थी, वह चेन जियांग के खिलाफ इस्तेमाल की गई मुट्ठी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि उसे इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसने काली ऊर्जा की गेंद पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। भगवान की मुट्ठी ने काली धुंध पर प्रहार किया। अचानक जंगल के भीतर से एक तीखी चीख निकली। ये बुरी आत्माओं की चीख की तरह थी, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। जंगल में एक उदास और ठंडी हवा चली, जिससे चेन जियांग कांप उठा। वह क्या है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि वह बगल से देख रहा था, वह महसूस कर सकता था कि वह चीज़ कितनी शक्तिशाली थी। उसे लगा कि अगर वह होता तो वह बहुत लंबे समय तक फंस जाता। दुष्ट आत्माएं दूसरों की आत्माओं को खाने में माहिर होती हैं। शरीर पर कब्जा करना एक बेहद खतरनाक चीज़ है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में दुष्ट हत्या करने वाला जंगल है। यहाँ दुष्ट जानवर को पहले से ही कुछ ऐसा मिल जाना चाहिए जो उनकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सके, इसलिए उन्हें जंगल में भटकने की ज़रूरत नहीं है। लिटिल लिज़ी का चेहरा गंभीर था। वह दुष्ट आत्मा की दिशा में चला गया। वहाँ जाकर देखो। चेन जियांग उसके पीछे पीछे आया और पूछा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि उन दुष्ट जानवरों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत न करनी पड़े? विशाल दुष्ट तारे के अंदर का तारा केंद्र जो इतने साल पहले यहाँ गिरा था, उसे उन दुष्ट जानवरों के विकास को बनाए रखने की कुंजी होना चाहिए था। छोटे लिज़ी ने अपने हाथ में एक चौड़ी तलवार पकड़ी हुई थी, जो शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्तियों से भरी हुई थी, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी। वह स्टार कोर बहुत छोटा होना चाहिए। अगर हम इसे प्राप्त कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या उपयोग है। चेन जियांग हंसा। छोटे लिज़ी को समझ में नहीं आया कि वह अभी भी कैसे मुस्कुरा सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक बेहद खतरनाक जगह थी। यहाँ एक ऐसी भयानक दुष्ट आत्मा है। स्टार कोर को किसी व्यक्ति की आत्मा को मजबूत करने में सक्षम होना चाहिए। दुष्ट आत्मा एक टूटी हुई बची हुई आत्मा से पैदा हुई थी। अगर उसे पोषण नहीं मिल पाता तो वह जल्दी से विकसित नहीं हो सकती, और जिस दुष्ट आत्मा को मैंने पहले मारा था वह अत्यंत शक्तिशाली प्रकार की है। अगर वह साधना के तरीके को समझ पाती तो वह बहुत पहले ही किसी व्यक्ति के शरीर को ढाल लेती और फिर बिखरी हुई अमर विपत्ति से गुजरती। छोटी लिज़ी की आवाज़ सख्त थी और उसे उम्मीद थी कि चेन जियांग अधिक गंभीर होगा। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं और वह हंसने लगा।
लगता है कि स्टार कोर असली है। दुष्ट जानवर में स्टार कोर सिर्फ कचरा है, लेकिन शैतान को दबाने वाले दिव्य महल में वे बूढ़े लोग निश्चित रूप से इसे चाहेंगे। दुष्ट जानवर रेत के एक कण के बराबर ही होते हैं, लेकिन वे बेहद कीमती होते हैं। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन मैं इसके विशिष्ट उपयोगों के बारे में निश्चित नहीं हूँ। संक्षेप में, अगर हम स्टार कोर प्राप्त करते हैं तो हमें इसे शैतान दमनकारी दिव्य महल को सौंप देना चाहिए। लिटिल लिजी ने कहा, आपको उस मास्टर स्टार कोर के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। वह जगह दुष्ट जानवर की मांद है, आसपास बड़ी संख्या में ऐसे जानवर होने चाहिए। इतने सारे दुष्ट जानवरों के साथ हम सिर्फ उन सभी को मारने के लिए मजबूत लोगों को चुन सकते हैं, और हम बड़ी संख्या में स्टार कोर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब वह समय आएगा तो हमें बस शैतान को दबाने वाले दिव्य महल की एक बूंद देने की जरूरत है। चेन जियांग ने उत्साह से कहा। वह दुष्ट जानवर के घोंसले में उड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। छोटी लिजी ने चेन जियांग को घूरते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उन दुष्ट जानवरों को मारना चींटियों को चुटकी बजाने जितना आसान है? एक को मारना पहले से ही काफी अच्छा है, लेकिन आप और भी बहुत कुछ मारना चाहते हैं। क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? तुम पहले से ही अमर बनने वाले क्षेत्र हो, और वे दुष्ट जानवर भी अमर बनने वाले क्षेत्र हैं। यदि तुम उन्हें मारने के लिए शैतान दमन कुंफू का उपयोग करते हो तो यह निश्चित रूप से चींटियों पर दबाव डालने जितना आसान होगा। चेन जियांग ने फिर कहा, हम भागीदार हैं, उस समय आपको मुझे कुछ स्टार कोर देना होगा। छोटी लिजी चेन जियांग के सामने अवाक रह गई। उसकी नज़र में वह सिर्फ एक बेवकूफ़ था जिसने पैसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर सच में ऐसा है तो मुख्य स्टार कोर बहुत पहले ही उनके हाथों में आ चुका होगा। वे दुष्ट जानवर इतने कमज़ोर नहीं हैं, और आपको लगता है कि वे आसानी से हॉल मास्टर बन सकते हैं। छोटी लिजी को अचानक लगा कि यह आदमी बेहद दिमागहीन है। लिटिल लिजी को लगा कि जिस दिशा में वे अभी जा रहे हैं वह केंद्र के सबसे करीब होगी। अगर वे वहां दुष्ट जानवर से मिल सकते हैं तो वह बस इसे जल्दी से खत्म करना चाहती थी और इस जगह को बहुत पीछे छोड़ना चाहती थी, वापस टेलीपोर्ट होने का इंतजार कर रही थी। जब अंधेरा होने वाला था तो लॉन्ग जुएई को आखिरकार एक दिशा मिल गई। कोई आप लोगों की ओर आगे बढ़ रहा है। देखने से लगता है कि वह एक दुष्ट जानवर का रूप ले चुका है। चेन जियांग ने उत्सुकता से लिटिल लिजी को खींचा जो भाग रहा था, और लिटिल लिजी ने अपने हाथों को दूर फेंक दिया। यह क्या है? आगे कुछ है, ये दुष्ट जानवर हो सकता है, चेन जियांग ने कहा। जब उन्होंने पहले दुष्ट आत्मा के बारे में पता लगाया था तो लिटिल लिजी को बहुत उत्सुकता हुई कि चेन जियांग को इसके बारे में कैसे पता चला। बेशक अब वह चेन जियांग पर विश्वास करती थी। छिप जाओ और मुझे करने दो, छोटी लिजी ने कहा। अगर चेन जियांग उसके साथ होती तो वह उसे नीचे भी खींच सकती थी। तो तुम्हें सावधान रहना होगा, मैं पहले निकलूंगा। चेन जियांग हंसा और फिर दूर एक पेड़ के पीछे छिप गया। छोटी लिजी वहां खड़ी थी क्योंकि उसने उसे बताया था कि दुष्ट जानवर ने उन्हें देख लिया है और वह उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ ही देर बाद लिटिल लिजी ने काले फर पहने एक बड़े आदमी को देखा। उसके शरीर की त्वचा भूरे काले रंग की थी, उसके कान तीखे बैंगनी लाल थे और एक जोड़ी संकीर्ण और लाल आंखें थीं। बड़े आकार का आदमी थोड़ा नीचे झुका, उसके पतले और शक्तिशाली हाथ जमीन को छू सकते थे। जब उसने लिटिल लिजी को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी आंखों में लाल रोशनी गायब हो गई और काली क्यूई की एक गेंद में बदल गई जो बाहर निकल गई। एक भयावह बुरी आभा उसकी आंखों से निकलकर लिटिल लिजी को घेर रही थी। तभी दुष्ट जानवर ने अपने नुकीले दांतों से भरा मुंह खोला और दहाड़ने लगा। बिजली की तरह वह छोटी लिजी की ओर झपटा। चेन जियांग ने दूर से ही यह सब देखा और खुद को रोक नहीं पाया और लिटिल लिजी को लात मारने लगा जब तक कि वह पसीने से लथपथ नहीं हो गया। ये दुष्ट जानवर वास्तव में शक्तिशाली था। अगर वह होता तो उसे मुश्किल से ही उससे मुकाबला करने के लिए अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता। छोटी लिजी पहले से ही तैयार थी। उसके शरीर पर शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति के निकलने के साथ सुनहरी धुंध ने उस बुरी आत्मा को साफ कर दिया जो उसे घेरे हुए थी, और उसके हाथों में तलवार ने दुष्ट जानवर की ओर वार किया। दुष्ट जानवर बहुत चालाक था। तलवार को देखते ही उसने तुरंत अपनी दिशा बदल ली, छोटी लिजी की तरफ भागा और आगे की ओर झपटा। उसके पंजे भयानक बुरी ऊर्जा से भरे हुए थे, मानो वह सब कुछ फाड़ सकता था। दुष्ट जानवर द्वारा तुरंत जारी की गई हत्या की मंशा ने आसपास के सभी फूलों और पेड़ों को मुरझा दिया। चेन जियांग समझ गया, ये दुष्ट जानवर केवल युद्ध के समय ही जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। जब दुष्ट जानवर उसकी ओर झपटा तो लिटिल लिजी ने पलटकर अपनी तलवार से वार किया। दुष्ट जानवर वास्तव में हवा में घूम गया और लिटिल लिजी की तलवार के वार से बच गया। फिर अपने शरीर के एक झटके से उसने ऊर्जा की एक लहर पैदा की जो लिटिल लिजी की ओर झपटती रही। पलक झपकते ही वह लिटिल लिजी के पास आ गया और अपने भयानक पंजों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। लिटिल लिजी के शरीर पर तुरंत एक सुनहरी ढाल दिखाई दी। जब दुष्ट जानवर के पंजे अवरोध के संपर्क में आए तो वे शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति की एक हिंसक लहर द्वारा वापस उछल गए। जब लिटिल लिजी की बारी आई, जब दुष्ट जानवर उड़कर बाहर आया, लिटिल लिजी भी उड़कर ऊपर आ गई थी।
उसने पहले ही अपनी तलवार रख दी थी और शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी से दानव सीलिंग सरनी का उपयोग करके दुष्ट जानवर को जगह पर बंद कर दिया था। इस समय वह पहले से ही दुष्ट जानवर के सामने आ गई थी और 2 मुट्ठियों से उसे कुचल दिया, जिनमें से प्रत्येक में शैतान को वश में करने की विधि के 9वें स्तर की शक्ति थी। छोटी लिज़ी के 2 भूसे से दुष्ट जानवर बुरी तरह चीख उठा था और उसके शरीर पर 2 काले खूनी छेद हो गए थे। ये खत्म हो गया। छोटे लिज़ी की मुट्ठी सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठी, जो दुष्ट जानवर के सिर की ओर प्रहार कर रही थी, और उसी समय वह ज़ैन शब्द को हल्के से समझ पाया। धमाका! वशीकरण दानव भगवान मुट्ठी की बची हुई लहरें आसपास के क्षेत्र में फैल गईं, जिससे एक विशाल पेड़ नष्ट हो गया। वशीकरण दानव भगवान मुट्ठी के सामने दुष्ट जानवर तुरंत राख में बदल गया। केवल एक दाने के आकार का जानवर पीछे रह गया, जो थोड़ा बहुरंगी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। छोटे लिज़ी ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, नहीं तो वह झटके से उड़ जाता। बहुत कमजोर। चेन जियांग ने देखा कि छोटी लिज़ी ने आसानी से दुष्ट जानवर को मार दिया था और महसूस किया कि दुष्ट जानवर केवल इतना ही था। क्योंकि यह छोटी लिज़ी बहुत शक्तिशाली है, उसने अपनी सबसे मजबूत शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति का इस्तेमाल किया है और राक्षसों से भी निपट रही है। ये निश्चित रूप से आसान होगा। सू मेयाओ ने कहा, अगर ये तुम होती तो तुम्हें भी इससे निपटने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ के दुष्ट जानवर अधिक मूर्ख हैं। छोटी लिज़ी ने राहत की सांस ली। यहाँ दुष्ट जानवर उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना उसने सोचा था, और उसे चिंता थी कि यह केवल सहज ज्ञान था। उसने हमेशा सोचा था कि स्थिति बहुत खराब थी और इससे उसे दुश्मन से निपटने के लिए अपनी सबसे मजबूत क्षमता का उपयोग करने का मौका मिलेगा। जैसे ही चेन जियांग बाहर जाने वाला था, अचानक 4 लोग प्रकट हुए और लिटिल लिज़ी को घेर लिया। ये दुष्ट जानवर नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो मूल्यांकन में भाग लेने आए थे। उनमें से एक अग्नि दिव्य महल से एक आत्मा साधक था, दूसरा दिव्य शैतान पंथ से एक आत्मा साधक था। जैसा कि फूल सम्राट के अधीन सबसे योग्य सहायक से उम्मीद की जाती है। आपको इतनी जल्दी स्टार कोर मिल गया और आपके बगल वाले व्यक्ति को आपने मार डाला, है न? ये भी अच्छा है, इससे हमें उसे मारने की परेशानी से बचा लिया गया। दिव्य शैतान पंथ का आदमी भयावह रूप से हंसा। क्या तुम उस बीज के लिए आए हो? छोटी लिज़ी ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बस तुम चारों मुझे नीचे ले जाकर असगार्ड मालकिन को धमकाना चाहते हो। देवता साधक मुस्कुराए और बोले, हम चारों स्पष्ट रूप से पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। फिर भी यदि आपके पास यह है तो क्या आप हमें बता सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक सुनहरा जाल प्रकट हुआ, जिसने लिटिल लिज़ी को घेर लिया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा और जमीन पर लेट गया। उसका चेहरा दर्द से भर गया था और सुनहरा जाल बिजली के कट से चमक रहा था। ताइकांग, तुम्हारा पवित्र स्तर का खजाना वेब वास्तव में बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता था कि तुम इस महिला को नियंत्रित कर पाओगे। दिव्य शैतान पंथ का युवक हंसा। ताइकांग अग्नि दिव्य महल दिव्य साधक था। उसने अपने हाथ में एक सोने का मनका पकड़ रखा था और वर्तमान में वह अपनी ऊर्जा को उसमें प्रवाहित कर रहा था। यह मनका वह चीज होनी चाहिए जो पवित्र स्तर के खजाने के जाल को नियंत्रित करती हो। छोटी लिज़ी ने दर्द सहते हुए अपने दांत पीस लिए। ये पवित्र स्तर का खजाना वेब वास्तव में शक्तिशाली था और अग्नि दिव्य महल में एक प्रसिद्ध अमर हथियार भी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अग्नि दिव्य महल वास्तव में इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। वह मन ही मन हताश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि चेन जियांग उसे नहीं बचाएगा। उसने सोचा कि चेन जियांग उसी क्षण भाग गया था जब उसने 4 लोगों को आते देखा था। बेशक चेन जियांग नहीं गया, वह तो मौके का इंतजार कर रहा था। ताइकांग, आपकी आत्मा साधना हमारे दिव्य शैतान पंथ की प्रतिभाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगती है। आप अपने असीम भविष्य के साथ बहुत जल्द अमर बनने के क्षेत्र में प्रवेश करने में भी सक्षम हो सकते हैं। दिव्य शैतान पंथ ने एक तरफ से चापलूसी की। ताइकांग ने थोड़ा मुस्कुराया, लिटिल लिज़ी को देखा जो दर्द से जमीन पर संघर्ष कर रही थी, फिर अपनी हथेली खोली और कहा, थंडर पावर जो मैंने अभी इस्तेमाल किया था, चलो अब लॉ की कोशिश करते हैं। जैसे ही वह शुरू करने वाला था, ऊर्जा की एक लहर आई। उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोती अचानक हवा में गायब हो गया। ये चेन जियांग ही था जिसने दूरी पर स्थित स्थानिक नियमों की शक्ति का उपयोग करके हवा से चीजों को देखा था। अंतरिक्ष की बहुत मजबूत शक्ति। ताइकांग का चेहरा बदसूरत हो गया। उनमें से 4 ने तुरंत चारों ओर देखा और इस समय लिटिल लिज़ी जो पवित्र स्तर के खजाने के जाल में फंस गई थी, वह भी गायब हो गई थी। चेन जियांग ने खुद को दूर एक पेड़ पर छिपा लिया, जबकि लिटिल लिज़ी उसके आलिंगन में लेटी हुई थी। उसने पवित्र स्तर का खजाना जाल निकाला और जब उसने कमजोर लिटिल लिज़ी को देखा तो वह जाल की शक्ति पर प्रशंसा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका, जिसने वास्तव में घमंडी लिटिल लिज़ी को ऐसी स्थिति में डाल दिया था। अरे, क्या तुम ठीक हो? चेन जियांग ने उसके जैद चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारा, जिससे वह उस पर बुरी तरह से भड़क गई। अगर चेन जियांग ने उसे नहीं बचाया होता तो वह पहले ही पागल हो चुकी होती। छोटी लिज़ी का शरीर शक्तिहीन था, आप देख सकते थे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
नेटवर्क ने संभवतः उसके रक्त चैनलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। उसने बस चेन जियांग को गले लगाने दिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। ये सैकड़ों फूलों वाला स्वर्गीय सम्राट होना चाहिए। उसने वास्तव में उस बदमाश को नहीं मारा। ताइकांग ने गुस्से से कहा, वह बदमाश जानता है कि स्थानिक शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है, केवल वही ऐसा कर सकता है। वह कहीं आसपास ही होगा, जल्दी से उसे ढूंढो। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई को अपनी असीम दिव्य शक्ति को मुक्त करने और लिटिल लिजी के साथ खुद को छिपाने के लिए कहा। हालांकि बाहर दिखाई देने वाली एक बाधा उन्हें गायब कर सकती थी और साथ ही उन्हें बाहर से दिखाई देने से भी रोक सकती थी। अपने आप को अच्छी तरह से छिपा लो, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। बेहतर होगा कि तुम हमला न करो। छोटी लिजी ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि चेन जियांग वास्तव में एक चाल चलने के लिए तैयार था, इसलिए उसने जल्दी से उसे चेतावनी दी। चेन जियांग ने अचानक उसके ज़ैद हाथ को पकड़ लिया, जिससे वह चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मुझे देखने दो कि तुम्हारी चोट कितनी गंभीर है। चेन जियांग ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक दिव्य शक्ति से उसमें प्रवेश किया, उसकी चोटों की जांच करते हुए, मेरा विरोध मत करो, शांत रहो। छोटी लिजी की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, वह कुछ गुस्से से चेन जियांग को देख रही थी। अभी अभी वह उसके चेहरे को छू रहा था और अब वह उसके हाथों को भी छू रहा था। ये पहली बार था जब कोई पुरुष उसके साथ खेल रहा था और उसके नितंब वास्तव में चेन जियांग की जांघें थीं। आराम करो, मुझे तुम्हारी चोटों को जल्दी से ठीक करना है, चेन जियांग ने कहा। छोटी लिजी ने गहरी सांस ली और चेन जियांग की दिव्य शक्ति का विरोध करना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह भी जल्दी से इस जगह से निकल जाना चाहती थी और सब कुछ भूल जाना चाहती थी। ये बहुत गंभीर है, मैं अगले महीने तक ठीक नहीं हो पाऊंगा। चेन जियांग हंसा, वह जाल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये पहले से ही मेरा है। मेरे द्वारा विचलित मत हो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। चेन जियांग को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर छोटी लिजी को मन ही मन चिंता होने लगी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आपके स्मरण के लिए धन्यवाद, अन्यथा मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आते। छोटी लिजी अपने दिल में गुस्से में थी, यही बात उसने पहले चेन जियांग से कही थी। वह हमेशा चेन जियांग से नफरत करती थी और उसे बुरी तरह पीटती भी थी, लेकिन अब उसे अचानक लगा कि कुछ दिमागी समस्याओं के अलावा सैकड़ों फूलों का स्वर्गीय सम्राट वास्तव में काफ़ी अच्छा इंसान था। कम से कम उसने अब उसे बचा लिया था, वरना अगर वह उनके हाथों में पड़ गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। चेन जियांग ने एक छोटा सा फूल निकाला जो जैद से बना था। ये बेहद खूबसूरत था और लिटिल लिजी जब उसे देखती थी तो दंग रह जाती थी, न केवल फूल की सुंदरता के कारण बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह जानती थी कि यह किस तरह का फूल है। ये है जैड ड्रैगन फूल। छोटी लिजी हैरान थी, वह पनखुली के ऊपर ड्रैगन की नक्काशी देख सकती थी, साथ ही साथ उत्तम ड्रैगन तराजू भी। ये सही है, मैं आपकी चोटों से जल्दी ठीक होने और उन 4 साथियों को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। चेन जियांग ने एक पनखुली ली और उसे लिटिल लिजी के होठों के पास रख दिया। अपना मुंह खोलो, चेन जियांग हंसा। छोटी लिजी ने उपहास किया और अपना मुंह थोड़ा खोला। वह भी बहुत आकर्षक लग रही थी, जिससे चेन जियांग को उसके पास जाकर उसे चूमने का बहुत मन हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की क्योंकि इसके परिणाम बहुत दुखद होंगे। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। लिटिल लिजी के बोलने के बाद उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। हे, अब तुम्हें पता चला कि मुझे सैकड़ों फूलों का स्वर्गीय सम्राट क्यों कहा जाता है। मेरी नज़र में जेड ड्रैगन फूल कुछ भी नहीं है, चेन जियांग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। छोटे लिजी ने सूंघकर अपनी आंखें बंद कर लीं और पनखुली के छोटे टुकड़े से उत्पन्न शक्ति को परिष्कृत किया। चेन जियांग ने उसे नीचे रखा और उसे पेड़ के तने के सहारे टिका दिया। बड़े पेड़ की शाखाएं बहुत मोटी थीं और उन दोनों के लिए उस पर होना कोई समस्या नहीं थी। एक क्षण रुको, ताइकांग और नीले कपड़े पहने आदमी को जीवित पकड़ लो, चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। मैं चाहता हूं कि वे उपयोगी हों। क्या फ़ायदा है? छोटी लिजी ने पूछा। आप उनकी चीज़ें चाहते हैं, उनके भंडारण जादू खजाने सभी पर प्रतिबंध हैं, आपके अलावा अन्य उन्हें नहीं खोल सकते हैं, बस उन सभी को मार दें। ताइकांग अग्नि दिव्य महल से एक दिव्य साधक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह नीला वस्त्र पहने हुए व्यक्ति दिव्य शैतान पंथ से है। मैं शैतान दमन दिव्य महल में आने का उसका उद्देश्य जानना चाहता हूँ, चेन जियांग ने कहा। दिव्य शैतान पंथ, ये वास्तविक है, छोटे लिजी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। दिव्य शैतान पंथ, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। अभी दिव्य शैतान पंथ को पानी से बाहर आने की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम आपके फूल सम्राट के हाथों में बीज पहुंचा सकें तो यह उनके लिए बहुत काम का होगा। अब लिटिल लिजी को एहसास हुआ कि यह परेशान करने वाला बदमाश उतना सीधा साधा नहीं था जितना उसने सोचा था, और बहुत चालाक भी था। सौभाग्य से उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, अन्यथा वह उसके द्वारा फंसाई जा सकती थी। मुझे मत बताओ कि तुम हमारे असगार्ड मास्टर का बीज प्राप्त नहीं करना चाहते हो, छोटी लिजी ने पूछा। अगर मैं आपके साथ व्यापार करूं तो क्या आपके असगार्ड मास्टर मुझे ये देंगे?
चेन जियांग हंसा। मुझे नहीं पता। छोटी लिजी ने अपना सिर हिलाया। असगार्ड मालकिन हमेशा मेरे लिए अच्छी रही है, लेकिन वह बीज भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चाहे वह कोई भी निर्णय ले, मैं उसे कभी दोष नहीं दूंगी। वह बीज चेन जियांग का था, बेशक वह इसके बदले में लिटिल लिजी का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक वह मांगेगा, लव किलियन निश्चित रूप से उसे वापस कर देगा। तो फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें मुझे इसका बदला चुकाना होगा, चेन जियांग ने कहा। बेशक। उसने चेन जियांग की ओर देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने शरीर से चुकाऊं, तो तुम्हें बस मुझे मार देना चाहिए। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं वास्तव में आप पर कदम बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं अभी ऐसा कर सकता हूं। खास आपको 3 शर्तों पर सहमत होना होगा। जब तक मैं ये कर सकती हूं, बोलो। छोटी लिजी पहले से ही चेन जियांग द्वारा वध किए जाने के लिए तैयार थी। सबसे पहले, ताइकांग और नीले कपड़े वाले आदमी के जीवन को पीछे छोड़ दो। दूसरा, मेरे साथ अंदर तक चलो। मैंने इस समय इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अगर मैंने इन 5 दिनों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो तीसरा नियम अमान्य हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे और मेरे यहाँ होने की बात को गुप्त रखा जाना चाहिए, और इसे निश्चित रूप से लीक नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें फूल सम्राट भी शामिल हैं। चेन जियांग ने कहा, कोई समस्या नहीं। छोटी लिजी ने सीधे तौर पर वादा किया। हुआलैंग, क्या आपके दिव्य शैतान पंथ के पास इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष तरीके नहीं हैं? ताइकांग का पूरा शरीर गर्म भाप छोड़ रहा था, उसका दिल गुस्से से भर गया था। उसने कहा कि वह घबरा रहा था। उसके लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह इस जगह को जला देना चाहता था। न केवल पवित्र स्तर का खजाना वेब चुराया गया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लिटिल लिजी को भागने दिया था। अगर लिटिल लिजी वापस आ सकती है, तो उनका काम तमाम हो जाएगा, इसलिए उन्हें लिटिल लिजी को यहीं ढूंढना होगा। मैंने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने इसे अच्छी तरह से छिपा दिया है, इसलिए मैं इसका पता नहीं लगा सकता। हुआलैंग ने कहा, उसे दिव्य शैतान पंथ में एक उत्कृष्ट अनुयायी माना जाता था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे भेजा ही नहीं जाता। उस महिला को बहुत ज्यादा चोट लगनी चाहिए थी। जब मैंने उसे पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया, तो मैंने बहुत शक्तिशाली हमला किया। उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था, या हमें टेलीपोर्टेशन स्पॉट पर उनका इंतजार करना चाहिए था। समय आने पर उन पर हमला करना ठीक रहेगा। इस तरीके के बारे में सोचने से उसे काफी राहत महसूस हुई। अगर वह कीमती जाल न होता, तो वे लिटिल लिजी के मुकाबले में नहीं होते। उन्होंने अनुमान लगाया कि लिटिल लिजी की चोटों को ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, और वे बचे हुए सैकड़ों फूलों वाले स्वर्गीय सम्राट से नहीं डरते थे। खोजते रहो। अगर हम टेलीपोर्टेशन स्पॉट से हमला करेंगे, तो दूसरों के लिए हमें ढूंढना आसान हो जाएगा। हुआलैंग ने कहा, अगर हमें खोज लिया गया, तो हम उन्हें तुरंत खत्म कर देंगे। उन दोनों साथियों को वापस लौटने से रोकने के लिए बाकी सभी को मार डालेंगे। ताइकांग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। चेन जियांग और लिटिल लिजी ने उनकी बातचीत सुनी और अपने दिल में उपहास किया। जब तक लिटिल लिजी ठीक हो जाएगी, तब तक ये सभी लोग मर चुके होंगे। क्या ये जल्द ही होने वाला है? चेन जियांग ने लिटिल लिजी की ओर देखा, जो बगल में खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। अब समय आ गया है। तुम यहीं रहो और देखो। छोटी लिजी खड़ी हो सकी, और उसका रंग पहले से बेहतर हो गया। उसके गाल लाल हो गए, और उसकी रक्त शक्ति वापस आ गई। वह पहले से कहीं ज्यादा उत्साही दिख रही थी। जैसा कि जेड ड्रैगन फूल से अपेक्षा की जाती है, एक छोटी सी पंखुड़ी भी अप्रत्याशित प्रभाव ला सकती है। चारों अलग हो गए और चेन जियांग और लिटिल लिजी की तलाश में निकल पड़े। लिटिल लिजी ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, लेकिन उसने बाकी 2 लोगों की हत्या करने के बाद ही ताइकांग और हुआलैंग को छोड़ा। छोटी लिजी अक्सर कुछ गुप्त मिशनों को अंजाम देती थी। उसने लोगों को जीवित पकड़ने के लिए वह सब कुछ किया था जो वह कर सकती थी, इसलिए यह उसके लिए मुश्किल नहीं था, भले ही प्रतिद्वंद्वी फायर डिवाइन पैलेस के गॉड कल्टिवेटर और डिवाइन डेविल कल्ट के अनुयायी हों। चेन जियांग चुपचाप लिटिल लिजी के पीछे चला गया, और लिटिल लिजी अब जो करने जा रही थी वह दिव्य शैतान पंथ के हुआलैंग से निपटना था। जंगल में हुआलैंग सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा और सुरागों की तलाश में अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। दिव्य शैतान पंथ के एक उत्कृष्ट शिष्य के रूप में उन्होंने दिव्य मार्ग और शैतानी मार्ग का पालन किया। न केवल उनकी शक्ति मजबूत थी, बल्कि वे सभी पहलुओं में उत्कृष्ट थे। इसके अलावा वह अपने पास आती हुई खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था और तुरंत ही अपने शरीर में देवताओं और शैतानों की शक्तियों को प्रवाहित कर सकता था। चेन जियांग ने कहा, अगर उसमें लड़ने की ताकत नहीं है, तो मैं उस पर हमला करूंगा और उसे पकड़ लूंगा। अचानक उसे लगा कि यह आभा थोड़ी जानी पहचानी है। ये लिटिल लिजी की आभा से बहुत मिलती जुलती है। इससे वह बहुत आशंकित हो गया, और जैसे ही वह चिल्लाने वाला था, आवाज उसके गले में अटक गई। उस पल में उसके शरीर में मौजूद डैंटियन लिटिल लिजी की शैतान दमनकारी क्यूई सरनी द्वारा सील कर दिया गया था, और उसके शरीर में मौजूद सभी मेरिडियन लिटिल लिजी की हथेली से टूट गए थे।
चेन जियांग तुरंत उड़कर आया, एक चौकोर कड़ाही निकाली और हुआ लैंग को उसके अंदर रख दिया। फिर वह तुरंत गायब हो गया और छिप गया। ताइकान को कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत हुआ लैंग को संदेश भेजने के लिए एक जैद ताबीज निकाला। हालांकि उसने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण वह तुरंत सतर्क हो गया। हुआ लांग, ताइकांग ने कई बार चिल्लाया। उसकी आवाज़ शांत जंगल में गूंज रही थी, जिससे उसे बेवजह डर लग रहा था। चिल्लाना बंद करो, वह उसे जल्द ही देख लेगा। लिटिल लिजी अचानक ताइकांग के सामने आया और उसके चेहरे पर अपनी हथेली से वार किया। 9 जोरदार धमाकों और शैतान को वश में करने की विधि के 9वें स्तर की शक्ति के साथ लिटिल लिजी का चेहरा घावों से भर गया। उसका शरीर चेन जियांग जितना मजबूत नहीं था। ताइकांग हैरान था। उसने तुरंत मानसिक हमलों को अंजाम देने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका डेंटियन सील कर दिया गया था। नन्ही लिजी ने तेजी से 2 हथेलियां छोड़ीं। उनमें से एक ने ताइकांग के डेंटियन पर प्रहार किया, जिससे शैतान को दबाने वाली क्यूई सरनी निकली, जिसने अस्थायी रूप से उसके डेंटियन को सील कर दिया, और दूसरी ने दिव्य इंद्रिय सागर में प्रहार किया। इसलिए लिटिल लिजी ने पहले चेन जियांग पर इस चाल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन क्योंकि चेन जियांग का डेंटियन बहुत धुंधला था, इसलिए दिव्य सेंस सागर का उल्लेख करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। जल्दी करो, उसका ख्याल रखो। शैतान को दबाने वाली क्यूई व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी। छोटी लिजी चिल्लाए। चेन जियांग तुरंत प्रकट हुआ और आसमान से गिर गया। उसने ताइकांग के सिर पर अपना हाथ जोर से मारा। उसने आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र सक्रिय किया और अंदर की यादों को खोजा। तुम कमीने, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? ताइकांग अचानक बुरी तरह चिल्लाया। उसकी आंखें अचानक लाल और सूजी हुई थीं और उसका चेहरा द्वेष से भर गया था। यहाँ तक कि लिटिल लिजी ने भी ये देखकर भौहें सिकोड़ ली और वह जानना चाहती थी कि चेन जियांग क्या कर रहा था। यह एक आत्मा की खोज है। एक जादू, ताइकांग दर्द में चिल्लाया और रुक रुक कर यह कहा। चेन जियांग क्या कर रहा था, ये जानने के बाद लिटिल लिजी ने उत्सुकता से कुछ कदम पीछे हटे और चेन जियांग को चौंक कर देखा। आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतानी जादू एक राक्षसी तकनीक थी। इसे एक बेहतरीन तकनीक माना जा सकता है। अनगिनत विशेषज्ञों ने इसके बारे में सोचा था। किसने सोचा होगा कि यह सैकड़ों फूलों वाला स्वर्गीय सम्राट जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। अब तुम मर सकते हो। चेन जियांग ने ठंडी सांस छोड़ते हुए भक्षण करने वाले जादुई कुंफू को सक्रिय किया। ताइकांग के दिव्य ज्ञान सागर के अंदर की हर चीज को निगल लिया, जिसमें उसकी दिव्य आत्मा भी शामिल थी, और उसे अपने दिव्य ज्ञान सागर में आत्मसात कर लिया, जिससे उसके दिव्य ज्ञान सागर के अंदर की ईश्वरीय शक्ति उसे परिष्कृत कर सके। इस ताइकांग का पूरा शरीर खजानों से भरा हुआ था। उसे निगलने वाला दिव्य इंद्रिय सागर उसकी दिव्य शक्ति को बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता था, और वह अग्नि दिव्य महल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके शरीर में अग्नि आत्मा भी निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। चेन जियांग ने भक्षण जादू कुंफू का उपयोग किया और ताइकांग से अग्नि आत्मा को निकाला। अंत में चेन जियांग ने ताइकांग की स्काईपिल निकाली और उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया। लिटिल लिजी को इससे क्या पता चला? वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि चेन जियांग ने उसकी फायर सोल निकाल ली थी। बैंगनी फायर सोल एक बहुत कीमती चीज थी। ये कई डैन अमरों को इसके लिए लड़ने दे सकती थी। हेवन पैलेट चेन जियांग के लिए बहुत उपयोगी था। वह हेवन पैलेट को आइस सील डैन के समान कुछ में परिष्कृत कर सकता था, जिसका उपयोग वह दूसरों पर हमला करने के लिए कर सकता था। यह अमर राजा विस्फोट जितना शक्तिशाली था, और उसके पास इनमें से 10 से अधिक पैलेट थे। ताइकांग से छुटकारा पाने के बाद उसने उस हुआ लैंग को बाहर निकाल दिया। ताइकांग की तरह हुआ लैंग ने पहले उसकी यादों को खोजने के लिए आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र का इस्तेमाल किया, फिर उसकी दिव्य आत्मा को निगल लिया, स्वर्ग की गोली को छीन लिया, और अंत में उसकी लाश को नष्ट कर दिया और उसके सभी निशान मिटा दिए। छोटा लिजी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। वह केवल चेन जियांग को सतर्कता से देखता रहा। तुम्हें किस तरह की यादें मिलीं? छोटी लिजी थोड़ी उत्सुक थी। दिव्य शैतान पंथ और अग्नि दिव्य महल ने गुप्त रूप से हाथ मिला लिया है। वे उस बीज को चाहते थे और फिर उन्होंने इसे एक साथ लगाया। ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य उस स्वर्ग क्षेत्र में जाना है। चेन जियांग ने कहा, मेरे पास जो यादें हैं वे सीमित हैं। वे इस मामले के बारे में यही जानते हैं। चेन जियांग ने दूसरे पक्ष की यादों को पूरी तरह से नहीं खाया था, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा, और अगर उसके पास बहुत ज्यादा यादें भी होंगी तो यह अच्छा नहीं होगा। वह केवल कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजों की तलाश कर रहा था, जैसे कि दिव्य शैतान पंथ कहाँ छिपा हुआ था, और वह चीज जो दिव्य आत्मा को जन्म दे सकती थी, जिसके बारे में वह हमेशा सोचता रहता था। तुम्हारी उत्पत्ति किस तरह की है? तुमने शक्तिशाली शैतान दमन विधि में महारत हासिल कर ली है, और फिर भी तुम आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र की अद्वितीय शैतान दावकला को भी समझते हो। छोटी लिजी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं शैतान हत्या करने वाला शिखर हूँ। चेन जियांग ने सहजता से एक बहाना ढूंढ लिया। ये सुनकर कि यह शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से था, लिटिल लिजी ने चेन जियांग की उत्पत्ति के बारे में और नहीं पूछा।
मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि आपके शैतान हत्या शिखर सम्मेलन ने भी उस बीज को छीनने के लिए लोगों को भेजा था, क्या यह आप हो सकते हैं? नहीं, मुझे उस बीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही पकड़ लेता। हालांकि मैं शैतान हत्या शिखर सम्मेलन का सदस्य हूं, लेकिन मैंने कभी उस रहस्यमय शैतान हत्या शिखर सम्मेलन में कदम नहीं रखा है और वर्तमान में मेरे पास वह शक्ति भी नहीं है। इसलिए शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के लोगों के यहाँ होने का कारण मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चेन जियांग ने कहा, आपने मुझसे वादा किया था, आपको इसे गुप्त रखना होगा और किसी और को यह नहीं बताना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन आपको मुझे ये बताना होगा कि खुद को सैकड़ों फूलों का स्वर्गीय सम्राट कहने का आपका उद्देश्य क्या है। छोटी लिज़ी हमेशा इस बात पर विचार करती रहती थी, अन्यथा चेन जियांग के साथ उसका रिश्ता बेहतर होता। कुछ नहीं, मैं तो बस फूल सम्राट की उस घमंडी महिला को घृणा से भर देना चाहता था। मेरे पास कोई और लक्ष्य नहीं था। जब मुझे लगेगा कि यह काफ़ी है तो मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करूँगा। चेन जियांग हंसा। छोटा लिज़ी अपने दिल में अवाक था, तुम असगार्ड मालकिन से तुम्हें क्या नफरत है? मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं उससे नफरत करता हूँ और उससे घृणा करना चाहता हूँ। लेकिन आप भविष्य में समझ जाएंगे। चेन जियांग पहले से ही अंदर की ओर चल रहा था और बोला, चलो जल्दी करो, समय कम है। मैं जल्दी करना चाहता हूँ और मास्टर स्टार कोर को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। अब जब वह जानती थी कि चेन जियांग के पास बहुत सारे तरीके हैं, तो भले ही वह जगह खतरनाक हो, वह अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था। हालांकि चेन जियांग पहले से ही एक अमर राजा था, लेकिन दिव्य मार्ग में उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। वह एक शाही ड्रैगन कबीला नहीं था, क्योंकि वह लॉन्ग जुएई की तरह अपनी नींद में भी सफलता नहीं पा सकता था। अगर वह अपनी दिव्य आत्मा को जल्दी से ऊपर उठाना चाहता था तो उसे बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़ता। समय अवधि समाप्त होने में अभी भी 3 दिन बाकी थे, इसलिए चेन जियांग और लिटिल लिज़ी जंगल में पागलों की तरह दौड़ रहे थे, केंद्र की ओर भाग रहे थे। हमारे सामने एक छोटा सा पहाड़ है और उसके बगल में दुष्ट जानवर हैं। उनकी संख्या लगभग 2000 है। लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि क्या मैं पता लगा सकती हूँ कि मास्टर स्टार कोर कहाँ है। चेन जियांग ने लिटिल लिज़ी को रुकने के लिए कहा। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो शायद वे दुष्ट जानवर सतर्क हो जाएंगे। उसे लॉन्ग जुएई द्वारा सब कुछ अच्छी तरह से जांचने का इंतजार करना पड़ा, तभी वह अपनी अगली कार्रवाई पर फैसला कर सकता था। ये छोटे पहाड़ के बीच में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि छोटा पहाड़ किस सामग्री से बना है, लेकिन ये बेहद मजबूत है और इसमें कोई अंतराल नहीं है। सतह पर हमलों की दिशा से आने वाले हमलों के निशान हैं। ऐसा लगता है कि उन दुष्ट जानवरों ने कई बार हमला किया है, लेकिन आंतरिक स्टार कोर को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। लॉन्ग जुएई ने कहा, क्या होगा अगर मैं अंतरिक्ष कानून की शक्ति का उपयोग करूं? चेन जियांग ने पूछा। यह भी संभव नहीं होना चाहिए। वह छोटा पहाड़ उस बुरे तारे का केंद्र होना चाहिए। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। मुझे डर है कि इसे बाहर निकालना आसान नहीं होगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी पोल खुल जाएगी, लॉन्ग जुएई ने कहा। मुझे इस बात का डर नहीं है। छोटी लिज़ी दूसरों को नहीं बताएगी, लेकिन मैं उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहूँगा। हालांकि वह बहुत हिंसक है, लेकिन उसे मुझ पर पूरा भरोसा है, चेन जियांग ने कहा। छोटी लिज़ी ने पूछा, कोई खोज हुई? हमें जल्दी से चलना होगा। अगर हम अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए तो हमें जल्दी से वापस लौटना होगा, नहीं तो हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होगा। मैंने इसे पा लिया है। मैंने पाया कि उस जगह को घेरे हुए कुछ हजार दुष्ट जानवर हैं। मुझे चाहिए कि तुम ज्यादातर दुष्ट जानवरों को दूर भगाओ ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ सकूं, चेन जियांग ने कहा। वह जगह बहुत मजबूत है, मुझे इसे खोलने में कुछ समय लगेगा। छोटी लिज़ी के मन में बहुत संदेह था। उसने सिर हिलाया, चलो चलें। नन्हा लिज़ी जितनी जल्दी हो सका दौड़कर वहां पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा इलाका था जहां कोई पेड़ नहीं था और मिट्टी काली थी। इलाके के बीच में एक अपेक्षाकृत बड़ा और गोल बौना पहाड़ था। छोटे पर्वत के ऊपर कई परिवर्तनकारी दुष्ट जानवर थे। उनकी संख्या लगभग 1000 थी और छोटे पर्वत के चारों ओर भी लगभग 2000 दुष्ट जानवर थे, लेकिन उनके शरीर काफी बड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। नन्हा लिज़ी अचानक से अंदर घुस आया और उसका पूरा शरीर शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति की क्यूई को छोड़ रहा था, जिससे दुष्ट जानवर को बहुत असहज महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत उस पर दहाड़ना शुरू कर दिया, जिससे हजारों दुष्ट जानवर एक साथ दहाड़ने लगे। आवाज आसमान में गूंज उठी, जिससे दुष्ट हत्या के जंगल में सभी पक्षी सदमे से उड़ गए।
दहाड़ के साथ ही जंगल की ओर तेज हवा का झोंका आया, जिससे जंगल के बीचों बीच स्थित पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां टूट गईं तथा दुष्ट जानवर से काली क्यूई की लहरें निकलकर हवा में तैरने लगीं, जिससे प्रकाश अवरुद्ध हो गया और जंगल में अंधेरा छा गया। इतने सारे गुस्सैल दुष्ट जानवरों का सामना करते हुए लिटिल लिज़ी ने बहुत दबाव महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने एक बड़ी तलवार निकाली और जानवरों के झुंड में घुस गई, पलक झपकते ही उन्हें मार डाला। उस समय दुष्ट जानवरों का समूह उसकी ओर दौड़ रहा था। उसका लक्ष्य दुष्ट जानवर को दूर भगाना था ताकि चेन जियांग कार्रवाई कर सके। वह तुरंत एक दिशा में भाग गई। दुष्ट जानवरों का ये समूह मूल रूप से मूर्ख था। उन्होंने तुरंत उनका पीछा किया और केवल कुछ ही अभी भी वहां थे। हम बहुत दूर आ गए हैं, चलो शुरू करते हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने तुरंत अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट किया और अपने हरे ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर निकाला ताकि कुछ बचे हुए दुष्ट जानवरों को मार सकें। ये दुष्ट जानवर अमर राजा चरण के अंतिम चरण में थे। चेन जियांग हवा में उछला और दोनों हाथों से दिव्य ब्लेड को पकड़ लिया। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसने अपने शरीर के भीतर की पवित्र ऊर्जा को दिव्य ब्लेड में प्रवाहित कर दिया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। धमाका! छोटा पहाड़ वास्तव में हिंसक रूप से हिल गया और अंदर से एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली। शक्ति ने चेन जियांग के हाथों को दर्द महसूस कराया और वह वास्तव में छोटे पहाड़ को हिलाने में असमर्थ था, न ही उसने कोई निशान छोड़ा। जब जंगल में बेतहाशा भाग रही छोटी लिज़ी ने आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि चेन जियांग पहले ही अपना कदम बढ़ा चुका है। हालांकि उसका पीछा कर रहे दुष्ट जानवरों के समूह ने आवाज सुनकर तुरंत अपना सिर घुमाया और पीछे भाग गए। क्या हो रहा है? छोटे लिज़ी ने अपने दांत भींचे, अपनी तलवार को पकड़े हुए वह जानवरों के समूह में वापस चला गया। यद्यपि दुष्ट जानवरों का वह समूह मूर्ख था, फिर भी उन्हें पता था कि कोई मुख्य तारे के केंद्र को छीनने वाला है, इसलिए वे अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना छोटे पहाड़ की ओर भागे। जब जानवर लिटिल लिज़ी का पीछा कर रहे थे तब वे जंगल में कई बड़े पेड़ों को रौंद चुके थे। इस समय वे दूर से छोटे पहाड़ को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह आदमी क्या कर रहा है? जल्दी करो और इसे पकड़ो। छोटी लिज़ी ने शुरू में सोचा था कि चेन जियांग पहले की तरह सीधा था, लेकिन अब वह अपने पैरों को घसीटता हुआ वहीं खड़ा हो गया। छोटी लिज़ी ने दर्जनों दुष्ट जानवरों को मार डाला था और उनमें से कुछ ने उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। दुष्ट जानवर वापस आ गए हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। जो 1000 लोग आगे की ओर भाग रहे हैं वे सबसे शक्तिशाली हैं। मुझे डर है कि आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी से इसे निपटाएं। ये देखकर कि दुष्ट जानवरों का समूह वापस लौटने वाला था, चेन जियांग ने अपने दांत भींचे और हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार को आसमान में फेंक दिया। फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार को नियंत्रित किया और उसे 30,000 मीटर ऊंचे पहाड़ जितना बड़ा बना दिया। मुझे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। चेन जियांग ने अपने शरीर से अपनी पवित्र और दिव्य शक्ति का आधे से अधिक भाग दिव्य ब्लेड में छोड़ दिया और फिर ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार को नीचे गिरा दिया। थोड़ी दूर पर लिटिल लिज़ी ने विशाल और चौंकाने वाला दिव्य ब्लेड देखा, साथ ही उत्कीर्ण विशाल हरा ड्रैगन भी देखा। वह तुरंत समझ गई कि यह हरा ड्रैगन दानव द्वारा मारा गया ब्रॉडस्वॉर्ड था। वह बेहद हैरान थी और तुरंत कई चीजों के बारे में सोचने लगी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि सैकड़ों फूलों का स्वर्गीय सम्राट वास्तव में चेन जियांग था। हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड अब बहुत विशाल हो गए थे और विशालकाय ब्लेड के सामने छोटा पहाड़ एक छोटे से भाप से पके हुए रोटी की तरह था, जो भयंकर रूप से दिव्य ब्लेड को नीचे गिरा रहा था। भारी दिव्य ब्लेड ने नीचे गिरने पर बहुत मजबूत बल पैदा किया और जब ब्लेड की नोक ने पहाड़ को छुआ तो उसने सियान रंग के मजबूत प्रकाश का विस्फोट किया, जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई जिसने आसपास के वातावरण को समतल कर दिया और दुष्ट जानवर जो भाग रहे थे वे भी दिव्य शक्ति की अवशिष्ट तरंगों से उड़ गए। चेन जियांग ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और वह केवल कुछ कदम पीछे रह गया। धमाका! छोटा पहाड़ फट गया और ठोस चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा झटके की लहर के बाद सभी दिशाओं में उड़ गया। कुछ दुष्ट जानवर चट्टानों से टकरा गए और यहाँ तक कि उनके शरीर भी टुकड़ों में बिखर गए। चेन जियांग पहले से ही तैयार था और तुरंत बीच में कूद गया। लॉन्ग जुएई ने पहले ही अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके स्टार कोर के उस टुकड़े को ढूंढ लिया था, जो केवल मुट्ठी जितना बड़ा था, लेकिन उसमें निहित ऊर्जा ने चेन जियांग को डर का एहसास कराया। चेन जियांग ने अपने हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को वापस ले लिया और अपनी पवित्र शैतान दमनकारी मुहर को छोड़ दिया, जिससे वह उसके सामने हवा में तैरने लगी। जिस क्षण उसने दुष्ट जानवर को देखा, उसने उसे जमीन पर पटकने के लिए नियंत्रित किया। यहाँ आओ! अपनी दिव्य शक्ति को छोड़ते हुए चेन जियांग ने अपनी हथेली से एक पकड़ने वाली हरकत की, जिससे कई सौ दुष्ट जानवर उड़कर उसके पास आ गए और उसके द्वारा पकड़े गए। इस समय वह भी चकित लिटिल लिज़ी के पास पहुंच गया था। चल दर! चेन जियांग ने अपनी पवित्र शैतान दमनकारी मुहर वापस ले ली, लिटिल लिज़ी को पकड़ लिया, सिकुड़ते कदम पर कदम रखा, अंतरिक्ष में यात्रा की और जल्दी से उन हजारों पागल दुष्ट जानवरों से छुटकारा पा लिया। वे सभी अमर बनने वाले क्षेत्र थे और उनसे निपटना आसान नहीं था। बहुत जल्द ही चेन जियांग ने लिटिल लिज़ी को एक शांतिपूर्ण जगह पर पहुंचा दिया।
लिटिल लिजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम वास्तव में चेन जियांग हो। पहले ल्यू किलियन ने सोचा था कि वह चेन जियांग था, लेकिन बाद में कुछ ने उसका मन बदल दिया था। ठीक है, तीसरी शर्त जो तुम मुझे देने के लिए तैयार हो वह यह है कि तुम अपनी असगार्ड मालकिन को मेरे चेन जियांग होने के बारे में नहीं बताओगे। चेन जियांग ने लिटिल लिजी की ओर एक छोटा सा थैला फेंका। उसके अंदर कुछ दुष्ट जानवर थे जिनकी संख्या 200 से ज्यादा थी। ये तुम्हारे लिए है। चेन जियांग हंसा, कमीने, तुमने महल के मालिक को क्यों नुकसान पहुंचाया? छोटे लिजी ने अपनी उलझन व्यक्त की। मेरा उससे थोड़ा झगड़ा है, मैं बस उसे थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसा, आपको तीसरा समझौता पूरा करना याद रखना चाहिए, अगर नहीं तो। नहीं तो क्या? ठंडी आवाज में कहा। वह वास्तव में चेन जियांग की पहचान के बारे में लव किलियन को बताना चाहती थी, लेकिन वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकती थी। वह वास्तव में तालियों के बीच चेन जियांग द्वारा अपनी खुद की असगार्ड मालकिन की भूमिका निभाते हुए नहीं देखना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्षेप में, मैं भविष्य में तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। यदि तुम अपना वादा पूरा नहीं करते तो मेरी नज़र में तुम एक कृतघ्न नीच चरित्र हो। चेन जियांग ने आह भरी। लिटिल लिजी जैसे किसी व्यक्ति से निपटने के लिए जिसके पास मजबूत सिद्धांत थे, ये सबसे अच्छा तरीका था। उसे लगा कि चेन जियांग सिर्फ ल्यू किलियन के साथ बुद्धिमत्ता में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। इस पहलू में ल्यू किलियन वास्तव में हार गया था और वह बहुत बुरी तरह से हार गया था, इसलिए अब भी उसे पता नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महल के स्वामी और शैतान दमन दिव्य महल के विशेषज्ञ आप पर कड़ी नज़र रख रहे थे, लेकिन आप जी कबीले को खत्म करने के लिए जीतियान में भागने में सफल रहे और बाद में आपने शैतान दमन दिव्य महल की शाखाओं और शैतान दमन दिव्य महल पर हमला किया। छोटी लिजी ने कहा, आप पूरे दिन होटल में थे। छोटी लिजी को अचानक एहसास हुआ कि जब चेन जियांग उससे लड़ रहा था तो उसने बहुत सारी शक्ति छिपा रखी थी। उसने ऐसा इसलिए किया था कि वह अपनी असली ताकत न दिखाए, लेकिन वह अभी भी बहुत शक्तिशाली थी, खासकर अपने शक्तिशाली शरीर के साथ। मैंने ऐसा नहीं किया। अफवाह है कि मेरा वाइट ड्रैगन से एक दोस्त है। यह अफवाह नहीं है, ये सच है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे आपकी असगार्ड मालकिन से कोई नफरत नहीं है, मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए आप उसे नहीं बता सकते और आपको दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हम्फ, उसने चेन जियांग की उपलब्धियों के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, इसलिए वह जानती थी कि वह बहुत चालाक और शक्तिशाली है। अब जब उसने आखिरकार इसका अनुभव कर लिया है, अगर आज की स्थिति न होती तो शायद उसे कभी पता न चलता कि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी चीज़ों का अनुभव किया है। गुस्सा मत हो, तुम मुझे दिन भर कमीना कहते रहते हो। मैं हमेशा तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। चेन जियांग हंसा, क्योंकि तुम एक कमीने हो। छोटी लिजी ने उसे घूर कर देखा। हालांकि तुम थोड़ी रूखी हो, लेकिन मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। छोटी लिजी, तुम्हें वैसे भी यह खाना चाहिए, मुझे नहीं पता कि तुम मीठी हो या नहीं। चेन जियांग हंसा, इसके बारे में सोचना भी मत, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी भले ही मैं मर जाऊं। छोटी लिजी ने ठंडी सांस ली। चूंकि यह मामला है तो मैं आपके महल के मालिक, एक पीढ़ी के फूल सम्राट से शादी करने के बारे में सोचकर उत्साहित महसूस करता हूँ। चेन जियांग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, अगर तुम बातें करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोटी लिजी तुरंत गुस्से में चिल्लाए, अरे, अगर तुम मेरी शादी के लिए सहमत नहीं हो तो क्या तुम मुझे अपने महल की मालकिन से शादी करने की इजाज़त नहीं दोगे? मुझे मत बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो। चेन जियांग को एक बड़ा रहस्य पता चला और वह दुष्टता से मुस्कुराया। छोटी लिजी ने उसे देखते ही दांत पीस लिए, बेहतर होगा कि तुम बकवास न करो। कौन तुम्हारे बदमाश की औरत बनना चाहता है? चेन जियांग ने खजाने का जाल निकाला और आह भरते हुए कहा, हालांकि मैं एक कमीना हूँ, फिर भी मेरे पास एक औरत है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। तुम्हारा महल मुख्य रूप से मेरी औरत है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वह मेरी दासी बने। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिटिल लिजी की तलवार पहले से ही उसके गले पर थी। अपना मुंह संभालो। छोटे लिजी ने अपनी तलवार पकड़ ली, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अगर कोई और होता तो वह पहले ही उसे टुकड़ों में काट देता। चेन जियांग और लिटिल लिजी टेलीपोर्टेशन स्पॉट पर लौट आए। रास्ते में चेन जियांग ने उसे कितना भी चिढ़ाया, लिटिल लिजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने चेन जियांग से एक भी शब्द कहा तो वह बेवजह नाराज हो जाएगी। छोटी लिजी, जियाओ जियांग यहाँ क्यों नहीं है? उसे काफ़ी ताकतवर होना चाहिए, तुमने उसे मुझसे लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजा? शायद मैं उसकी बात मान लूँ। चेन जियांग ने पूछा। वह एकांत में चली गई। हम उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, हम वास्तव में चाहते थे कि वह आए। लिटिल लिजी ने कहा, अगर उसे पहले पता होता कि सैकड़ों फूलों का स्वर्गीय सम्राट चेन जियांग था तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। जब वे ट्रांसमिशन एरे में लौटे तो वहां पहले से ही 5 लोग वापस आ चुके थे।
चेन जियांग और बाकी लोगों को मिलाकर उस समय केवल 7 लोग थे और 5 दिनों की समय सीमा से केवल आधा दिन दूर था। जब समय लगभग पूरा हो गया तो 3 और लोग वापस आ गए, कुल मिलाकर केवल 10 लोग ही ट्रांसमिशन सरणी में वापस आ पाए। चेन जियांग ने चारों ओर पूछताछ की और पता चला कि केवल 2 समूहों के लोग ही स्टार कोर पर अपना हाथ रखने में कामयाब रहे। ट्रांसमिशन सरणी खोलकर सभी लोग शैतान दमनकारी दिव्य महल के महान हॉल में लौट आए। ये देखकर कि केवल 10 लोग ही लौटे थे, हर कोई थोड़ा हैरान था, खासकर अग्नि दिव्य महल और दिव्य शैतान पंथ के बड़े लोग। छोटी लिजी ने एक स्टार कोर निकाला और उसे पुराने हॉल मास्टर को दे दिया, जिससे साबित हो गया कि उन्होंने एक दुष्ट जानवर का शिकार किया था। इस समय सैकड़ों फूलों के महल की एक महिला ने दुखी होकर कहा, यह आदमी महल की मालकिन बन सका, इसका कारण हम सब हैं, छोटी लिजी। चेन जियांग ने महिला को देखा और हंसते हुए कहा, क्या ये सिर्फ स्टार कोर नहीं है, मेरे पास उनमें से बहुत सारे हैं। बोलते बोलते उसने मुट्ठी भर दानव निकाले। उनमें दर्जनों दानव थे, जिन्हें देखकर शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के पुराने महल के स्वामी अचंभित रह गए, क्योंकि इसका मतलब था कि उसने कई शक्तिशाली दुष्ट जानवरों को मार डाला था। उसने और छोटी लिजी ने स्टार कोर को बराबर बराबर बांट लिया और किसी के पास इनमें से 200 से ज्यादा नहीं थे, लेकिन छोटी लिजी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसने चेन जियांग से वादा किया था कि वह अंदर क्या हुआ था इसके बारे में कुछ नहीं कहेगी, इसलिए वह स्टार कोर को बाहर नहीं निकाल सकती थी, वरना लव किलियन को शक हो जाएगा। उस समय अगर लव किलियन लगातार पूछती रही तो वह इसे गुप्त नहीं रख पाएगी। छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो कि मेरे सैकड़ों फूलों का स्वर्गीय सम्राट कितना शक्तिशाली है? मेरे लिए दसियों दुष्ट जानवर मुर्गियों को मारने जितना आसान है। तुम्हारी छोटी लिजी केवल मेरी देखभाल के साथ ही इस परीक्षण को पास कर सकती है। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। तुम? छोटी लिजी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसका खंडन नहीं किया। वह समझ सकती थी कि चेन जियांग उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लव किलियन जरूर आएगा और उससे सवाल करेगा। अब से आप हमारे शैतान दमन दिव्य महल के हॉल मास्टर हैं। हम आपको हमारे शाखा हॉल का प्रबंधन करने के लिए एक स्थान पर नियुक्त करेंगे। पुराने महल के स्वामी ने कहा, अपनी शैतान दमन विधि को जारी रखो। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें करने की जरूरत है। 100 फूल, आकाश सम्राट, आप महल का स्वामी बनने के लिए कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? यदि संभव हो तो हम आपके लिए महल का कार्यभार संभालने की व्यवस्था कर सकते हैं, बूढ़े हॉल मास्टर ने पूछा। चेन जियांग ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं प्राचीन सितारा अमर महल जाना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? जरूर, जब आप कुछ चीजें उठा लेंगे तो आप टेलीपोर्ट करने के लिए हमारे ट्रांसमिशन एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारे शैतान दमनकारी दिव्य महल में शामिल होने की शपथ लेनी होगी और आप सभी अपनी मूल शक्तियों के साथ रह सकते हैं, बूढ़े हॉल मास्टर ने कहा। छोटी लिजी ने लव किलियन की ओर देखा और लव किलियन ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया। ये शैतान दमनकारी दिव्य महल शुरू से ही उसका पिता था, इसलिए उसके लिए लिटिल लिजी का उनके साथ शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दूसरों के लिए लव किलियन पूरे शैतान दमनकारी दिव्य महल पर कब्जा करना चाहता था। अपनी शपथ पूरी करने के बाद चेन जियांग को एक जेड पेंडेंट मिला। यह जेड पेंडेंट न केवल पैलेस मास्टर का प्रतीक था, बल्कि एक स्टोरेज मैजिक खजाना भी था। छोटी लिजी, अब से हम एक ही संप्रदाय से हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें खोजने के लिए सैकड़ों फूलों वाले अमर देश के मुख्य महल में आऊंगा, ताकि हम अपनी भावनाओं को ठीक से विकसित कर सकें। चेन जियांग ने बुरी तरह हंसते हुए कहा, जिससे लोगों को आश्चर्य हुआ कि दुष्ट हत्या वन के अंदर क्या हुआ था। छोटी लिजी ने चेन जियांग को घूर कर देखा, लेकिन चेन जियांग ने बस मुस्कुराया और मुड़कर ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा और प्राचीन सितारा अमर महल की ओर चल दिया। डॉट 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 सैकड़ों फूलों के महल के अंदर लव किलियन अपने कमरे में था। उसने लिटिल लिजी से पूछा, जंगल के अंदर क्या हुआ? उस आदमी के पास इतने सारे स्टार कोर क्यों हैं? उन दुष्ट जानवरों को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। वह वास्तव में उसे बताना चाहती थी कि वह आदमी चेन जियांग था। उस तरह के दुष्ट जानवर को मारने के लिए पवित्र शैतान दमनकारी मुहर का उपयोग करना चींटियों को मारने जितना आसान था। उसने लगभग ये बात कह दी। वह चेन जियांग से भी बहुत नफरत करती थी और लू किलियन को इसके पीछे की सच्चाई और भी ज्यादा बताना चाहती थी। वह आदमी बहुत शक्तिशाली है। पहले जब हम लड़े थे तो उसने अपनी बहुत सारी ताकत छिपा ली थी, इसलिए उसने बहुत सारे दुष्ट जानवरों को मार डाला। छोटी लिजी ने आह भरी। हालांकि चेन जियांग परेशान करने वाला था, ल्यू कियानजियांग आखिरकार ल्यू किलियन का शिष्य था, इसलिए उसे लगा कि वह ल्यू किलियन को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। लव किलियन ने सिर हिलाया, आप बहुत थक गए होंगे, वापस जाकर आराम करें। जो लोग बीच पर नजर रख रहे हैं वे पहले से ही मुख्य हॉल के अंदर हैं, मुझे नहीं पता कि वे कब आगे बढ़ेंगे। तो फिर मुझे लॉर्ड हॉल मास्टर को चुनौती देने कब जाना चाहिए? छोटी लिजी ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि लू किलियन ने उसे सिर्फ सबक सिखाने के लिए परीक्षा में भाग लेने के लिए नहीं भेजा था।
लॉर्ड हॉलमास्टर बहुत शक्तिशाली है, ये कहना मुश्किल है कि क्या वह 2 दिव्य महल रक्षक भी जीत सकता है, और उसे शैतान दमन विधि का भी उपयोग करना होगा। मैं तुम्हें कुछ शैतान दमन विधि बताऊंगा, तुम इसमें महारत हासिल करने के बाद जा सकते हो। दिव्य महल रक्षक इतनी आसानी से नहीं जीतेंगे। वह ये कैसे नहीं देख सकती थी कि लिटिल लिज़ी के पास उससे छिपाने के लिए कुछ था। केवल वह जानती थी कि लिटिल लिज़ी उसके प्रति बहुत वफादार थी, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और उसे उजागर नहीं किया। उसे लगा कि लिटिल लिज़ी की अपनी कठिनाइयां थीं। जब चेन जियांग प्राचीन सितारा अमर महल के शैतान दमनकारी दिव्य महल में आया तो वह अब बॉस था। यहाँ शाखा महल औसत दर्जे के थे और उनमें केवल 1000 से ज्यादा शिष्य थे। हॉल मास्टर के अलावा वहाँ 4 और बुजुर्ग भी थे। वे सभी अमर राजा स्तर के बूढ़े थे और वे सभी बहुत बूढ़े थे। इतना ही नहीं, वे सभी अच्छे लोग थे। शैतान दमनकारी दिव्य महल शाखा हॉल का उद्देश्य उत्कृष्ट शिष्यों को शामिल करना और उन्हें मुख्य हॉल में भेजना था। साथ ही वे शैतान दमन विधि पर ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे अधिक लोग शैतान दमनकारी दिव्य महल में शामिल हो सकें। चेन जियांग इन चीज़ों का ख्याल रखना नहीं चाहता था और यह सब बड़ों पर छोड़ना चाहता था। वह विशेष रूप से एक उद्देश्य के साथ प्राचीन सितारा अमर महल में आया था, क्योंकि दिव्य शैतान पंथ का स्थान इस स्थान के बहुत करीब था। चेन जियांग का लक्ष्य दिव्य शैतान पंथ का राक्षसी पूल जल था, वह अजीब चीज़ जो किसी व्यक्ति को दिव्य आत्मा विकसित करने में मदद कर सकती थी। शैतान को दबाने वाला दिव्य महल एक विशाल पत्थर की इमारत थी। भले ही यह एक शाखा हॉल था, फिर भी इसमें 50 मंजिलें थीं और सबसे ऊंची मंजिल चेन जियांग की थी। उसे प्राचीन सितारा अमर महल के समृद्ध केंद्र का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। हालांकि ये बहुत प्राचीन है। किंवदंती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्राचीन ग्रह यहाँ गिरा था, लेकिन तारा विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वी को पोषण देने के लिए ऊर्जा साथ ले आया। इसीलिए लोग यहाँ हैं, इसलिए आपके लिए यहाँ कुछ समय के लिए रहना एक अच्छा विचार है। सु मेयाओ ने कहा, दोनों दिव्य महल रक्षक कमजोर नहीं हैं। मैंने सुना है कि वे अमर बनने वाले क्षेत्र से हैं। लॉर्ड हॉल मास्टर के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो शैतान दमन दिव्य महल के प्रभारी हैं। वो संभवतः डुआनमिंग के समान स्तर पर हैं। दोनों अमर बनने वाले क्षेत्र के बाद के चरणों में हैं। पिछली बार दुष्ट दिव्य महल में शैतान दमन दिव्य महल के लॉर्ड पैलेस मास्टर ने उसे भी पकड़ लिया था। अमर बनने के दायरे में 9 चक्र हैं। मुझे लगता है कि हॉल मास्टर केवल चौथे या 5वें चक्र पर है और डुआनमिंग 6ठे चक्र के बराबर है। अन्यथा वह अकेले इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, भले ही वह अमर बनने के क्षेत्र के चौथे या 5वें संक्रमण पर हो, फिर भी वह अभी ऐसी नहीं है जिसे मैं संभाल सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि अभी लव किलियन कितनी मजबूत है। चेन जियांग ने कहा, ऐसा लगता है कि वह लिटिल लिज़ी को हॉल मास्टर को चुनौती देने देगी। उस स्थिति में शैतान को दबाने वाला दिव्य महल उसके नियंत्रण में होगा। वह शायद संत शासक के दायरे में पहुंच गई है। वह वास्तव में बहुत मजबूत है और वह बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। जल्द ही या बाद में वह एक सच्ची फूल सम्राट बन जाएगी। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने एक छोटी सी गोली निकाली और कहा, मुझे जल्दी करना है और अपनी दिव्य आत्मा को विकसित करना है और पहले ही ईश्वरीय वायु को संघनित करना है। वह पहले से ही एक अमर राजा था, लेकिन वह अभी भी ईश्वरीय वायु को संघनित करने में असमर्थ था। अगर वह ऐसा कर पाता तो ईश्वरीय मार्ग में उसकी साधना एक बड़े कदम से बढ़ जाती। वास्तव में अपने शरीर में पवित्र शक्ति को अपने दिव्य इंद्रिय सागर में दिव्य शक्ति के समान बनाना ही अंतिम अवस्था है, क्योंकि जब दिव्य शक्ति एक निश्चित अवस्था में पहुंचती है तो वह विभिन्न प्रकार की शक्तियों का अनुकरण कर सकती है। हमारी व्हाइट ड्रैगन जाति केवल अकेले दिव्य शक्ति की खेती करती है, लेकिन हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जो कि दिव्य साधना के तरीके का अंतिम लक्ष्य है। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह बहुत मुश्किल होगा। भौतिक शरीर की ताकत दिव्य आत्मा की ताकत के समान कैसे हो सकती है? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि यह यथार्थवादी नहीं था। हे, मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। दिव्य शक्ति है और आपके दिव्य भावना सागर में दिव्य शक्ति बहुत कमजोर है। ये वास्तव में उस प्रकार की भौतिक दिव्य शक्ति नहीं है। लॉन्ग जुएई ने कहा, 9 स्वर्गों के शिखर पर कई विशेषज्ञ हैं, अंत में वे सभी अपनी सारी शक्ति को दिव्य शक्ति में बदल रहे हैं। हालांकि ये वास्तव में बहुत मुश्किल है। चेन जियांग ने दुष्ट जानवर के अंदर की सारी ऊर्जा को निगल लिया और उसे दिव्य भावना सागर में मिला दिया। स्टार कोर की ऊर्जा साधना और दिव्य आत्मा के लिए काफी फायदेमंद थी और वह महसूस कर सकता था कि उसके अपने दिव्य भावना सागर के अंदर बहुत अधिक दिव्य शक्ति थी। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसे लगा कि वह दिव्य भावना सागर को और भी अधिक खोल सकता है। बहुत से लोग जानते थे कि सैकड़ों फूलों वाला स्वर्गीय सम्राट प्राचीन सितारा अमर महल का हॉल मास्टर था, इसलिए हुआंग जिनटियन जल्दी से चेन जियांग को खोजने के लिए यहाँ आया। बेशक चेन जियांग उसका स्वागत करेगा। भले ही हुआंग जिनटियन न आए, उसने हुआंग जिनटियन जैसे बूढ़े व्यक्ति को खोजने की योजना बनाई थी, जिसके पास इस शैतान दमनकारी दिव्य महल की देखभाल करने में मदद करने के लिए कुछ भी बेहतर काम नहीं था।
छोटे बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये पद मिलेगा, ये बहुत बढ़िया है। हुआंग जिनटियन और चेन जियांग ने मंच पर एक मेज बनाई और खाया पिया। बाहर की चहल पहल भरी सड़कों को देखते हुए वे बातें करते और दिकारते रहे। मास्टर, अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। चेन जियांग हंसा। कोई बात नहीं, मैं भी फिलहाल शांति और स्थिरता से रहना चाहता हूँ। मैं यहीं रहूंगा। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग के इरादे को समझ लिया। वह चाहता था कि वह यहाँ सहायक बने। गुरुजी, क्या आप गणना कर सकते हैं कि डीतियान को अपनी मूल स्थिति में वापस आने में कितना समय लगेगा? चेन जियांग ने पूछा। वह इस मामले को लेकर बेहद चिंतित था। अगर डीतियान फिर से प्रकट हुआ तो वह जगह सबसे बड़ी युद्धभूमि होगी और हर कोई वहां अपने क्षेत्र के एक टुकड़े के लिए लड़ना चाहेगा। यह अजीब है, मैंने कई बार इसकी गणना की लेकिन परिणाम हमेशा एक ही था। ये कहते हुए हुआंग जिनटियन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने शराब का प्याला नीचे रख दिया। ऐसा कैसे? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। हर बार जब मैं इसकी गणना करता हूं तो साल में 3 बार दिखाई देगा। पहला 100 साल में, दूसरा 1000 साल में और तीसरा 10,000 साल में। हुआंग जिनटियन ने अपना वाइन कप उठाया और एक गहरी सांस ली। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे संदेह है कि एक बार जब डीतियान फिर से प्रकट होता है तो वह अधिकतम 100 साल बाद दिखाई देगा या यहाँ तक कि 10,000 साल बाद भी। चेन जियांग थोड़ा उलझन में था। ऐसा क्यों है? क्या ये 100 साल बाद फिर से प्रकट हो सकता है? अगर ऐसा है तो मेरे पास जल्द ही 1 और 1000 और 10,000 साल होंगे। हुआंग जिनटियन ने कहा, ये 100 या 1000 वर्षों में प्रकट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तथा इसे प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो सकते हैं, इसलिए कुछ अप्रत्याशित चर भी हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक ये 10,000 वर्षों में प्रकट होगा और उस समय ये निश्चित रूप से प्रकट होगा। उस स्थिति में डीतियान की उपस्थिति में मनुष्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये किस प्रकार की शक्ति है? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। मास्टर, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि यह किसने किया या समय आने पर कुछ बड़ा कहाँ होगा? हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। मेरी स्वर्ग विस्तारित विधि को केवल एक बड़ा मामला माना जा सकता है, या निर्वाण प्रलय आदि, ये लोगों और चीज़ों के बिंदु तक सटीक है, फिर वह काम नहीं करेगा, लेकिन मैं ये देखने की कोशिश कर सकता हूँ कि क्या मैं उस समय अवधि के दौरान क्या हो सकता है। चेन जियांग ने सिर हिलाया, फिर पूछा, गुरु, क्या आप जानते हैं कि शैतान को दबाने वाला दिव्य महल कितना मजबूत है और उन्हें हराने के लिए आमतौर पर किस साधना स्तर की आवश्यकता होती है? दिव्य महल रक्षकों के लिए कम से कम आपको अमर बनने वाले क्षेत्र का पहला संक्रमण पूरा करना होगा और लॉर्ड हॉलमास्टर इस तरह से चौथा संक्रमण पूरा कर सकते हैं। हुआंग जिनटियन ने कहा, शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के पहले हॉलमास्टर बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन अगर हम राक्षसों से निपटते हैं तो वह 2 या 3 स्तर मजबूत हो सकता है। चेन जियांग ने अपने दिल में गणना की। उसने महसूस किया कि उसे मध्य चरण अमर राजा चरण की कोशिश करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में पवित्र आत्मा क्यूई की खेती की थी और कहा कि उसने दिव्य तरीके से एक सफलता हासिल की थी। वह अमर बनने वाले क्षेत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में सक्षम होना चाहिए। हुआंग जिनटियन को चेन जियांग ने टावर के निचले स्तर पर बैठाया था। यहाँ उसका पूरा अधिकार था और केवल हॉल मास्टर ही उसे बुला सकता था। लगता है अगर मैं जीवित मारे जाने की विधि प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे उन 2 दिव्य महल रक्षकों को हराना होगा। यह आसान नहीं है। चेन जियांग ने एक सुनहरा फल निकाला। यह एक हीरा फल था और यह वर्तमान में केवल स्वर्ग स्तर के उच्च ग्रेड पर था। हीरा फल के 2 चरण थे, एक स्वर्ग स्तर का उच्च ग्रेड था और दूसरा अमर ग्रेड का पहला चरण था। उसने अमर ग्रेड हीरा फल प्राप्त करने के लिए सृजन दिव्य तरल का उपयोग करने और फिर अमर ग्रेड वज्र गोली को परिष्कृत करने की योजना बनाई। वज्र गोलियां मुख्य रूप से शरीर को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाती थीं, लेकिन वे संत बल को मजबूत करने में भी बहुत सहायक थीं। चेन जियांग अब अमर गोलियां बना सकता था, लेकिन वह केवल एक अमर रैंक पवित्र पशुदान था। कठिनाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसे अभी तक अन्य अमर गोलियां आजमानी थीं। अधिकांश प्रथम श्रेणी अमर ग्रेड की गोलियां एक प्रकार के मुख्य घटक का उपयोग करके परिष्कृत की जा सकती हैं, और भले ही पूरक सामग्री की कोई आवश्यकता न हो, उन्हें परिष्कृत करने की कठिनाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी। यदि वह फोर्सिंग कीमिया का उपयोग करता तो चेन जियांग को इसे आजमाने के लिए शायद बहुत लंबा समय चाहिए होता। चेन जियांग के पास पर्याप्त पवित्र आत्मा की हुई थी। जब वह चेहरे को पोंछने के लिए भगवान शुद्धि का उपयोग करता था तो वह लंबे समय तक इंद्रधनुष पवित्र अग्नि का उपयोग कर सकता था, जिससे उसका बहुत समय बच जाता था। उसने तुरंत डायमंड फल को अमृत के रूप में इस्तेमाल करने के बाद उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने डायमंड फल को अपनी हथेली पर रखा और इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला छोड़ी। डायमंड फल का रंग तुरंत बदल गया और डायमंड फल के साथ रंग टिमटिमाने लगे। बकवास, मैंने लॉ को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया। चेन जियांग ने जल्दी से भयानक इंद्रधनुष पवित्र लॉ को वापस ले लिया, लेकिन हीरा फल पहले ही राख में बदल गया था। ये बेकार है। ऐसा लगता है कि मैं केवल एक ही पवित्र ज्वाला का उपयोग कर सकता हूँ।
मैंने अभी भी इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। चेन जियांग ने आह भरी। जब उसने हमला करने के लिए इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला का इस्तेमाल किया तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन वह इसे गोली के शोधन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सका। हालांकि गोली को परिष्कृत करने की कठिनाई काफ़ी अधिक थी और गोली को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय सामग्री बहुत कम थी। बहुत कम लोग इस औषधीय घटक को बेचते थे और उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए इसे खरीदना पड़ता था या कीमती वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता था। इसलिए अमर हीरा फल के अपंग हो जाने के बाद उसे काफ़ी दुख हुआ। उसके पास बहुत अधिक सृजन दिव्य द्रव्य नहीं था। उसने अतीत में बहुत कुछ संचित किया था, लेकिन उन सभी का उपयोग पवित्र पशु फलों की नकल करके पवित्र पशु दान में परिष्कृत करने के लिए किया गया था। इसलिए लॉन्ग जुएई की ताकत अब उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। दो और हैं, हम उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। चेन जियांग ने एक और अमर श्रेणी का हीरा फल निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। उसने ध्यान से पवित्र ज्वाला को शुद्ध करने के लिए छोड़ा। सुनहरी पवित्र ज्वाला ने बड़ी मात्रा में गर्मी उत्सर्जित की और पिछली स्वर्गीय ज्वालाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। जब वह पवित्र पशु फल को परिष्कृत करता था तो उसे परिष्कृत करने के लिए वह पवित्र अग्नि का उपयोग करता था। पवित्र अग्नि में बहुत सारी विशेष ऊर्जा होती थी और यह ऊर्जा गोली के लिए एक महान पोषण थी जो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम थी। भगवान के शुद्धिकरण में बहुत मेहनत लगी, खासकर जब यह उच्च श्रेणी के छर्रों को परिष्कृत कर रहा था। अभी चेन जियांग के माथे पर थोड़ा पसीना आ रहा था। अमर ग्रेट डायमंड फल पहले से ही काफी घंटों तक जलाया जा चुका था, लेकिन इसे हिलाए जाने का कोई निशान नहीं था। 5 रंग वाली पवित्र अग्नि। चेन जियांग की हथेली में लगी ज्वाला अचानक से खूबसूरत टिमटिमाती बहुरंगी लपटों में बदल गई। इस समय उसे अपने दिमाग से इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला को नियंत्रित करने की जरूरत थी ताकि आग को बहुत बड़ा होने से रोका जा सके और अमर हीरे के फल को जलाया जा सके। अमर ग्रेड हीरा फल न केवल इसकी क्षमताएं मजबूत थीं, बल्कि अंदर की दवा आत्माएं भी जिद्दी थीं। जब चेन जियांग ने हमला करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया तो यह उन्हें केवल थोड़ा हिला सकता था। आधी रात तक अमर ग्रेट डायमंड फल पर दरार नहीं दिखाई दी। बहुरंगी पवित्र अग्नि ने तुरंत दरार में छेद कर दिया और इस समय अमर ग्रेट डायमंड फल की सुरक्षा पहले से ही टूट चुकी थी। इस प्रकार दरार के बाद डायमंड फल जल्दी से सुनहरे पाउडर के ढेर और एक मोटी सुनहरी धुंध में जल गया। चेन जियांग ने यानलोंग भट्टी निकाली, इन सभी को उसमें रखा और फिर एक कोर को संघनित करना शुरू किया। हालांकि कोर को संघनित करने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी, लेकिन ईश्वर शुद्धिकरण में सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं 3 गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ। चेन जियांग वर्तमान में डायमंड फलों और औषधीय पाउडर को मिला रहा था। दवा की आभा और औषधीय पाउडर एक साथ मिल गए थे और संपीड़न से गुजरने के बाद अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से उत्तेजित हो गई, जिससे गुणवत्ता और भी अधिक हो गई और ऊर्जा बढ़ गई। इस प्रकार गोली की भट्टी हिलने लगी, लेकिन चेन जियांग ने जल्दी से उसे दबा दिया। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है! इसे 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक विचार के साथ चेन जियांग ने इसे 3 भागों में विभाजित किया। इसे काटने की प्रक्रिया ने उसे बहुत पसीना बहाया, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह नियंत्रण खो देगा। मैंने इसे पहले ही सफलतापूर्वक 3 समूहों में विभाजित कर लिया है। मेरे लिए 3 गोलियों को संक्षिप्त करना मुश्किल नहीं होगा। चेन जियांग ने राहत की सांस ली और धुंध की 3 गेंदों को निचोड़ना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा था और लगातार फूटने वाली ऊर्जा को बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि इसे लगातार एक साथ मिलाया जा रहा था। अंत में चेन जियांग की शक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति द्वारा इसे ऊर्जा की एक बहुत ही स्थिर गेंद में निचोड़ा गया, जो एक गोली में संघनित हो गई। अगर कोई इसे चबाता है तो ऊर्जा पागलों की तरह बाहर निकल जाती है। अगर कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है और ऊर्जा को जल्दी से पचाने और दबाने में असमर्थ है तो उसका शरीर फट जाएगा। इसलिए कमजोर लोगों के लिए उच्च स्तर की गोली खाना बहुत खतरनाक था। 3 गोलियां। चेन जियांग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, क्योंकि उसने 2 गोलियां उठाईं और उन्हें परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करने से पहले उन्हें निगल लिया। 2 दिन बाद उसने 2 दिव्य ग्रेड हीरे की गोलियां पचाना समाप्त कर दिया। उसे लगा कि इसका प्रभाव बहुत अच्छा था, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह कुछ समय तक खाता रहा तो वह अचानक मध्यवर्ती अमर राजा अवस्था तक पहुंच सकता है। अगर अमर ग्रेड के अमृत का दूसरा या तीसरा ग्रेड होता तो यह और भी तेज होता। चेन जियांग खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। यह अफसोस की बात है कि यह हीरा फल केवल अमर ग्रेड के पहले चरण तक ही बढ़ सकता है। एकमात्र चीज जो पवित्र स्तर तक विकसित हो सकती है वह शायद पवित्र जानवर देन है। मैं उस तरह की चीज नहीं खा सकता। सैकड़ों फूलों के अमर देश में उनमें से बहुत सारे होने चाहिए। वे सभी अमर ग्रेड के दूसरे या तीसरे चरण में हैं। सू मेयाओ ने हंसते हुए कहा, भले ही फूल सम्राट के पास हो, मुझे डर है कि वे इसे आपको नहीं देंगे। तुम वह बीज कब वापस पाओगे? लॉन्ग जुएई ने पूछा।
कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी ताकत बढ़ाने की जल्दी में हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में सैकड़ों फूलों के महल की यात्रा करने की आवश्यकता है। चेन जियांग को लगा कि अगर उसने इसके लिए कहा होता तो लवी किलियन शायद उसे कुछ बेच देता। चेन जियांग सैकड़ों फूलों के स्वर्गीय सम्राट की हैसियत से सैकड़ों फूलों के महल के प्रवेश द्वार पर आए। उन्होंने कहा कि वे लव किलियन से मिलना चाहते हैं और उन्हें लगा कि उनके साथ अच्छी बातचीत करने का समय आ गया है, क्योंकि अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण था। जब पहरेदारों ने देखा कि सैकड़ों फूलों वाला स्वर्गीय सम्राट फूलों के सम्राट से मिलना चाहता है, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वे हंसें या रोएं। हालांकि वे चेन जियांग के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं रखते थे, इसलिए वे फिर भी उसे सूचित करने गए। फूल सम्राट ने तुरंत चेन जियांग का स्वागत किया, जिससे कई लोग हैरान हो गए। सैकड़ों फूलों के महल में लोगों ने महसूस किया कि उन्हें उसे बेरहमी से अस्वीकार कर देना चाहिए। ल्यू किलियन के घर के हॉल में चेन जियांग एक प्रकार की कुरकुरी फलियां खा रहा था, इधर उधर देख रहा था। ल्यू किलियन ठीक उसके सामने बैठा था। चेन जियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले व्यक्ति होगे जो शांत नहीं बैठ पाओगे। लव किलियन ने शालीनता से चाय की चुस्की ली और धीरे से हंस पड़ी। उसकी मुस्कान में तिरस्कार की झलक थी, क्योंकि उसे लगा कि इस बार वह गलत नहीं होगी। चेन जियांग अपने मूल रूप में वापस आ गया और हंसा। आप भी बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, क्योंकि आपने पहले ही मुझे गलत समझा है। आप कैसे सुनिश्चित हैं कि मैं चेन जियांग हूँ? पहले तो मुझे नहीं लगता था कि तुम चेन जियांग हो, लेकिन जब लिटिल लिज़ी वापस आए और उसने मुझसे कुछ बातें छिपाईं, तो उसके बारे में मेरी समझ के आधार पर जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो मैंने अनुमान लगाया कि जब वह दुष्ट हत्या के जंगल में थी, तो उसने तुम्हारी पहचान ली होगी। लव किलियन ने कहा। चेन जियांग ने कुछ नहीं कहा। जैसी कि उम्मीद थी, लिटिल लिज़ी ने अपना वादा निभाया और अंदर क्या हुआ इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपने दुष्ट हत्या वन में लिटिल लिज़ी को बचाया, फिर एक पवित्र शैतान दमनकारी मुहर या ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार का उपयोग करके बड़ी संख्या में दुष्ट जानवरों को मार डाला, जिससे आपको इतने सारे स्टार कोर प्राप्त हुए। लव किलियन ने फिर से कहा। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली, फिर हंसा। तुम वास्तव में मूर्ख नहीं हो। तुमने अंततः मेरे सामने अपनी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने का साहस किया और प्रशंसा के योग्य हो। तो मैं सही थी। लव किलियन अपनी अटकलों से बहुत संतुष्ट थी, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वह केवल मुस्कुराए। मैं अभी भी विवरण जानना चाहती हूँ। लिटिल लिज़ी की ताकत के साथ वह वास्तव में चाहती है कि आप उसे बचाएं। चेन जियांग ने कहा। लिटिल लिज़ी पर दिव्य शैतान पंथ और अग्नि दिव्य महल के दो लोगों ने घात लगाकर हमला किया था। उनमें से एक ने उसे ढकने के लिए पवित्र स्तर के खजाने के जाल का इस्तेमाल किया। लव किलियन ने अपना सिर हिलाया। मुझे उस जाल के बारे में पता है। अगर ऐसा है तो छोटी लिज़ी वास्तव में खतरे में है। चेन जियांग ने बोलना जारी रखा। उस समय मैं किनारे पर छिपा हुआ था और मैंने हवा से वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया और खजाने के जाल को नियंत्रित करने वाली चीज को हटा दिया और फिर लिटिल लिज़ी को अपने पास छिपा दिया। अंत में मैंने लिटिल लिज़ी को उसके घावों को ठीक करने में मदद की और उसके ठीक होने के बाद मैंने उन कुछ लोगों को मार डाला। मैं लिटिल लिज़ी को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। अगर आप उसे बचा लेंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। क्यों न हम इस बारे में अभी बात करें। लव किलियन अपने दिल में चेन जियांग के प्रति वास्तव में आभारी थी। अगर चेन जियांग ने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह जानती थी कि परिणाम क्या होंगे। अपने तर्क से वह तुरंत कल्पना कर सकती थी कि दिव्य शैतान पंथ और अग्नि दिव्य महल ने लिटिल लिज़ी को पकड़ने के लिए हाथ मिलाया था, ताकि उससे निपट सकें और उसे बीच सौंपने के लिए मजबूर कर सकें।